अध्याय 3151 से 3160। स्टार सम्राट के मार्गदर्शन में ये ज़िवेन ने तूफान शहर के केंद्र एक निरंतर हॉल में प्रवेश किया। आप महसूस कर सकते हैं कि निरंतर हॉल में कई मजबूत लोग रहते हैं। प्रत्येक हॉल में जगह की परतें हैं जो उतनी छोटी नहीं है जितनी बाहर दिखती है। अब तूफान शहर तूफान समुद्री क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख सेनाओं का निवास स्थान है। पिछले लंबे युद्ध में तूफान समुद्री क्षेत्र के अन्य शहरों को एक एक करके बाहर कर दिया गया है। केवल तूफान शहर, जो शुरू में तूफान समुद्री क्षेत्र में घुस गया था, अभी भी सृष्टि के देवता के नियंत्रण में है। इसलिए बड़ी ताकतों का ठिकाना यही है। तारा राजा के आगमन से कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। ये पूरे तूफान शहर का मूल है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विशेषज्ञ अक्सर अंदर और बाहर आते हैं। जब ये शिवेन ने शहर के भगवान के निवास में प्रवेश किया तो उसे तुरंत एक बाधा महसूस हुई उसके ऊपर। यह एक प्रकार का पता लगाने वाला अवरोध था। ये ज़िवेन को तुरंत समझ में आ गया कि इसका उपयोग पहचान का पता लगाने और विदेशी प्राणियों को अंदर आने का नाटक करने से रोकने के लिए किया गया था। यह सीमा बहुत चालाक है। ये ज़िवेन इसका न्याय कर सकते हैं। मुझे डर है कि यह भी है सम्राट द्वारा लिखित। ऐसा कहा जाता है कि तूफान शहर शुरुआत में स्थापित करने में सक्षम था और कई स्वर्गीय स्वामी यहाँ तैनात थे और उन्होंने संयुक्त रूप से शहर का निर्माण किया। इस तरह की सीमा तूफान शहर की परिधि में भी मौजूद है, लेकिन यह इतना चतुर नहीं है। स्टार सम्राट, क्या आप यहाँ किसी काम के लिए आए हैं? इससे पहले कि वे गहराई में जाते, किसी ने तुरंत आगे आकर पूछा। हालांकि ये चीनी पोशाक में एक युवक है। वह सुंदर दिखता है, लेकिन उसके पास दो है उसके माथे पर तंबू, जो थोड़ा खतरनाक दिखता है। ये कौन है? युवक ने फिर से ये ज़िवेन की ओर देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सका। तितली सम्राट, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये ज़िवेन है, सम्राट वू का ताओवादी मित्र। ये भगवान झान का घनिष्ठ शिष्य तितली सम्राट है। स्टार राजा ने उन्हें दोनों पक्षों से परिचित कराया। फिर उसने ये ज़िवेन को आवाज दी। अब उसने अनुमान लगा लिया था कि ये ज़िवेन एक अलग दुनिया से आएंगे और सृजन के भगवान के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। स्टार सम्राट के स्पष्टीकरण के तहत ये ज़िवेन को अंततः पता चला कि तितली सम्राट की उत्पत्ति क्या थी। ऐसा कहा जाता है कि तितली सम्राट की मूल प्रतिमा एक विनाशक सम्राट तितली है। ये तितली विभिन्न प्रजातियों में से एक अलग प्रजाति की है और हजारों वर्षों में एक बार दुर्लभ रूप से दिखाई देती है। हालांकि प्रत्येक उपस्थिति विनाश के साथ होती है। वयस्क विनाशक सम्राट तितली के पंख बस थोड़ा सा फड़फड़ाएंगे और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी नष्ट हो जाएंगे। किसी दुनिया को नष्ट करने में कोई प्रयास नहीं लगता। यह विनाश का नियम है जिसे हम विकसित करते हैं। अनगिनत सम्राट यही चाहते हैं। संयोग से उसके जन्म से पहले उसे युद्ध सम्राट द्वारा सृजन के देवता के पास वापस लाया गया और अंततः उसका अंडाणु रचाया गया। वह युद्ध सम्राट के द्वार को बंद करने में शामिल हो गया। बाद में ये डिजुन एवेन्यू बन गया, जिसे डाइहुआन कहा जाता है। बात बस इतनी है कि उसने हाल ही में ताओ प्राप्त किया है। उन्हें युवा पीढ़ी का माना जा सकता है। खेती ही सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन विनाश के रास्ते की ताकत भी जबरदस्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसके पीछे युद्ध सम्राट, एक परम देवता खड़ा था। किसी ने भी तितली सम्राट को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये ज़िवेन सम्राट वू, क्या आप सम्राट वू हैं? मैंने बहुत कुछ सुना है। तितली सम्राट ने अपना हाथ ऊपर करके कहा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य और मजा था। आपका स्वागत है। ये ज़िवेन ने धनुष बनाया। स्वाभाविक रूप से तितली सम्राट की ताकत उससे कहीं बेहतर है। ये ज़िवेन की नजर में उसकी ताकत में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अधिक से अधिक ये केवल दूसरे क्षेत्र की खेती है। ये स्टार सम्राट से भी बदतर है। सातवें दायरे में प्रवेश करने वाले खुद से इसकी तुलना करना तो दूर की बात है। हालांकि कोई भी उसके पीछे के सम्राट को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। आप इस समय यहाँ क्यों हैं? जाहिर है तितली सम्राट ने भी ये ज़िवेन के बारे में बहुत सी बातें सुनी है। आखिरकार तियांदाओ संप्रदाय का अनुसरण। मुझे डर है कि इतनी बड़ी बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत विषय बदल दिया और पूछा, ठीक है, मेरे शिष्य को पता चला कि इस बार न केवल सम्राट पेन, बल्कि तूफानी समुद्री क्षेत्र में अन्य सेनाएं भी तूफानी शहर पर हमला करेगी, इसलिए हम जल्दी से मास्टर झांदी को सूचित करने आए। तारा सम्राट ने जल्दी से कहा। सो है। तितली सम्राट की अभिव्यक्ति अचानक गरिमापूर्ण हो गई। स्वाभाविक रूप से वह अच्छे और बुरे के बीच विभाजित था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि यदि जानकारी सच है तो ये कितनी बड़ी बात होगी।
वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने तूफान क्षेत्र में अन्य ताकतों को शामिल होने से रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। एक बार यह बात सच हो गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्षमा करें, मेरे मालिक को उससे कुछ लेना देना है। वह बाहर गया है। वह अभी तूफान वाले शहर में नहीं है। मैं उसे तुरंत एक संदेश भेजूंगा। अगर वह खबर देखता है तो उसे जल्द ही वापस आना चाहिए। तितली सम्राट ने एक ऐसी खबर कही जिसने स्टार सम्राट को चौंका दिया, यानी युद्ध सम्राट तूफान शहर में बिल्कुल भी नहीं है, जो मदद नहीं कर सकता लेकिन उसे स्तब्ध कर सकता है। युद्ध सम्राट द्वारा संरक्षित शहर में तूफान हो या न हो, ये बिल्कुल एक ही बात नहीं है। युद्ध सम्राट की चौकी के बिना ये कहा जा सकता है कि तूफान शहर की युद्ध प्रभावशीलता 1/3 से अधिक कम हो जाएगी। यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही जा रही बात नहीं है। युद्ध सम्राट की तरह पुराने 9वें सीमा सम्राट की भूमिका को बिल्कुल भी नहीं मापा जा सकता है। इस अवधि के दौरान ये वह है जो पान सम्राट जून के हमले का विरोध करता रहा है। अन्यथा पेन सम्राट जून की क्षमता के साथ उसने बहुत पहले ही तूफान शहर पर कब्जा कर लिया होगा। इस महत्वपूर्ण समय में युद्ध सम्राट तूफान शहर में नहीं है। यदि तूफान समुद्री क्षेत्र में प्रमुख सेनाओं को इसका पता चल गया तो मुझे डर है कि सेना आ जाएगी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर जांदी, इस समय वह और कहां जा सकते हैं? तारा सम्राट ने शीघ्रता से पूछा। मैं उसके बुरे आदमी के मामलों के बारे में कहां पूछ सकता हूं? तितली सम्राट फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वे सभी सम्राट हैं, लेकिन उनके बीच ताकत के अंतर का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह एक बच्चा था तब से उसका पालन पोषण युद्ध के सम्राट ने किया था, इसलिए उसके किसी भी निर्णय के बारे में बात करना असंभव है। मास्टर जांदी को वापस आने देना पर्याप्त नहीं है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, तुमने ये क्यों कहा? तितली सम्राट ने कुछ असंतोष के साथ ये जिवेन को देखा। हालांकि वह जानता था कि ये जिवेन मजबूत है, लेकिन ये जिवेन के शब्दों ने कुछ हद तक सम्राट का अपमान किया। उनके मन में युद्ध सम्राट विश्व में अजेय होता है। यहाँ तक कि एम्परर पेन भी इसे रोक सकता है। हालांकि वर्तमान सम्राट पेन शिखर से बहुत दूर है। उनकी राय में जब तक युद्ध सम्राट वापस आता है, वह तुरंत स्थिति को सुलझा सकता है। तितली सम्राट ताओवादी मित्र मास्टर झांडी के तूफान शहर छोड़ने की खबर बहुत से लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, ये जिवेन ने कहा। फिलहाल किसी को नहीं पता और मालिक ने ही मुझे सूचित किया। तितली सम्राट ने गंभीरता से कहा, यही बात है। चूंकि हर कोई नहीं जानता कि युद्ध सम्राट चला गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि तूफान क्षेत्र में कई ताकतें सोचती हैं कि युद्ध सम्राट अभी भी यहाँ है। हालांकि चूंकि युद्ध सम्राट अभी भी यहाँ है, वे भाग लेने का साहस करते हैं। हमले में सैनिकों को इकट्ठा करें और एक झटके में तूफान शहर पर कब्जा करने की तैयारी करें। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे बहुत पहले तैयार हो गए होंगे। इसका उपयोग मास्टर जांदी से निपटने के लिए किया जाता है, इसलिए केवल मास्टर जांदी को आने देना पर्याप्त नहीं है वापस, ये जिवेन ने शांति से कहा। इसके अलावा मास्टर जांदी वास्तव में अब तूफान वाले शहर में नहीं है, इसलिए हमें जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वह और भी बदतर होगी। हमें पूर्वी तियानजुन हाउस को हमारा समर्थन करने के लिए विशेषज्ञों को भेजने देना चाहिए। ये जिवेन के शब्दों ने तुरंत दोनों लोगों को प्रतिष्ठित कर दिया। पूर्वी क्षेत्र में कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन बचाव की जगह भी बड़ी है। इसके अलावा जिन विशेषज्ञों को मूल रूप से तूफानी समुद्री क्षेत्र में प्रमुख बलों को शामिल करने के लिए स्थानांतरित किया गया था, हालांकि वे अभी भी विशेषज्ञ प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में इससे निपट सकते हैं। मुझे डर है कि उनके पास पैसे की बहुत कमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि ये शिवेन ने कहा, युद्ध सम्राट को नहीं पता कि वह कब वापस आएगा या वह वापस आ सकता है या नहीं। ये अज्ञात है। ऐसे में सतर्क रहना बिल्कुल सही है। आपने जो कहा वह उचित है। यह मेरी भूल है, तितली सम्राट ने जल्दी से कहा। इससे ये जिवेन थोड़ा प्रभावित हुआ। हालांकि तितली सम्राट अहंकारी है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्थिति को नहीं जानता है। इससे काफी परेशानी से बचा जा सकता है। मैं पहले डोंटियानजुन के घर को सूचित करूंगा। आगे एक और बुरी लड़ाई होनी चाहिए। मुझे आशा है कि सब कुछ अभी भी समय पर है। तितली सम्राट ने कहा, दो ताओवादी मित्र कृपया एक क्षण के लिए यहाँ रुके। कृपया मुझे क्षमा करें। ये ठीक है, तितली सम्राट स्वयं जा सकता है। मेरी ओर ध्यान मत दो। सितारा सम्राट ने सिर हिलाया। इस समय इनकी परवाह करना व्यर्थ है। वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है। तितली सम्राट के जाने के तुरंत बाद वेशभूषा में एक शिष्य आगे आया और उन्हें साइड हॉल में ले गया, चाय परोसी और इंतजार करने को कहा।
सम्राट वू के ताओवादी मित्र, यदि इस बार आप नहीं होते तो हमारे 2 शिष्य व्यर्थ मर जाते। हम समाचार भी वापस नहीं पा सकते। हमारा तूफान शहर खतरे में है। तारा राजा ने आह भरी। यह महज एक संयोग है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह इसे लेकर थोड़ा आशावादी नहीं थे। यहाँ तक कि अगर जान दी वास्तव में लौट आया तो उसे डर था कि यह कमोबेश बुरा होगा। तूफान समुद्री क्षेत्र लंबे समय से तूफान शहर के कांटे को मिटाना चाहता था। इस बार बादशाह की बची खुची बुराइयों ने तहलका मचा दिया। ऐसे में ये वाकई खतरनाक है। तुलनात्मक रूप से कहें तो वह स्वाभाविक रूप से सृजन के ईश्वर को पसंद करता है। यदि उसे किसी एक खेमे में शामिल होना है तो सृष्टि के ईश्वर से अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं है। जल्द ही वे चुप हो गए। वे दोनों जवाबी उपायों के बारे में सोच रहे थे और स्टार सम्राट भी कई बातों पर विचार कर रहे थे। मैंने सुना है कि सम्राट वू आ रहा है, जो कि सम्राट वू है। अचानक एक तेज आवाज ने साइड हॉल की शांति तोड़ दी और एक व्यक्ति पास से गुजरा और सीधे अंदर आ गया। हालांकि वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका पतला शरीर और सफेद चेहरा था। देखने में कुछ हद तक भयावह आदमी लग रहा था। उसका चेहरा कुछ हद तक अहंकारी था और उसने चीनी लबादा पहन रखा था। जाहिर है वह भी एक उच्च कोटि का व्यक्ति था। जैसे ही वह आया और 2 लोगों को झाड़ा, उसने ये जिवेन को बंद कर दिया। ये जिवेन को तुरंत महसूस हुआ कि एक भयानक शक्ति ने खुद को बंद कर लिया है। उसकी आंखें मानो उसके मांस को नोच रही थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेहरे पर व्यंग्य के साथ ये जिवेन को देखा। ये जिवेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, क्योंकि उसे ये भी लगा कि बुरा काम करने वाला कोई अच्छा ठूठ नहीं था, या उसका लक्ष्य भी उस पर नहीं था। उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी याद थी, लेकिन उसे अब भी याद नहीं था कि उसने ऐसे व्यक्ति को कब नाराज किया था। आप कौन है? ये जिवेन ने कहा। इससे पहले कि अधेड़ उम्र का आदमी अपना मुंह खोले, एक तरफ स्टार सम्राट ने तुरंत कहा, सोने की चींटी खाओ सम्राट, तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे लिए बात करने की कोई जगह है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति को स्टार किंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सावधान रहें, सम्राट वू के ताओवादी मित्र। यह आदमी सोना खाने वाला है। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से सोना खाने वाला है। वह स्वर्ग और पृथ्वी की सभी धातुओं को खाता है। वह इसे पाने के लिए बहुत उत्सुक है। वह एक ताओवादी पुजारी बन गया बहुत जल्दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि गेंग गोल्ड टाइगर सम्राट ने उसे दलबदल करने से पहले बचाया था। दोनों लोगों के बीच एक मजबूत रिश्ता है। जिंगहुआंग रोड। ये जिवेन को पता था कि स्वर्ण सम्राट चींटी खाने वाले आगंतुक की पहचान स्वर्ग और पृथ्वी पर एक प्रकार का अजीब जानवर भी था। विनाशक सम्राट तितली की तुलना में ऐसा लगता था कि वह विनाशक सम्राट तितली से भी बदतर नहीं था। इसके अलावा तितली सम्राट की तुलना में उसकी खेती के वर्ष लंबे थे, इसलिए उसका कौशल विनाशक सम्राट तितली की तुलना में बहुत दूर था। उसके पास पहले से ही छठे क्षेत्र की चरम साधना थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे स्टार सम्राट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भले ही स्टार सम्राट के पास ताई जुयुआन की गोली हो और उसने खेती में बहुत प्रगति की हो, उसकी तुलना में कोई तुलना नहीं है। चुपके, तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहना बेहतर है। स्वर्ण चींटी सम्राट ने स्पष्ट रूप से 2 देवताओं के बीच संचार के उतार चढ़ाव को महसूस किया और तिरस्कार पूर्वक कहा, क्यों? क्या आप गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के लिए जगह ढूंढना चाहते हैं? ये जिवेन ने व्यंग्य किया और सीधे सुनहरे चींटी सम्राट की ओर देखा। स्वर्ण चींटी सम्राट उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। यह असंभव है। वह एक विद्रोही है जिसने सृष्टि के भगवान से दूरी बना ली है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आपकी अफवाहें कितनी सच हैं और झूठ। स्वाभाविक रूप से सोना खाने वाला चींटी सम्राट मूर्ख नहीं है, और ये जिवेन की भाषा के जाल में फंसना असंभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके निजी मित्र कितने अच्छे हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वे आउटलैंड से अलग हो गए। एक बार आप गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से जुड़ जाएं, फिर परिणाम अकल्पनीय होते हैं। ये जिवेन ने देखा कि उसे धोखा नहीं दिया गया था, और उसने ऐसा नहीं सोचा था। वह बस मंद मंद मुस्कुराया और बोला, फिर मैं अच्छे से देखूंगा। वे कहते हैं कि तुम स्वर्ग की दुनिया से आए टेरान हो। टेरान मार्शल आर्ट, मुझे लगता है कि यह सिर्फ तुम हो। स्वर्ण चींटी सम्राट उत्तेजना का विरोध नहीं कर सका और उसने ये जिवेन की ओर देखा। आजकल यह कोई रहस्य नहीं है कि ये जिवेन अन्य दुनियाओं से आए हैं, लेकिन कई अन्य दुनियाओं के बीच से। स्वर्ग की दुनिया में केवल लोग ही हैं, और सृष्टि के ईश्वर में लोगों की उत्पत्ति ऐसी ही है। इसलिए ये जिवेन की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से कोई रहस्य नहीं है।
हालांकि स्वर्ग और दुनिया से कुछ लोग हैं, वे बाहर नहीं हैं, और वे वास्तव में ट्रेसलेस नहीं हैं। मेरी टेरान मार्शल आर्ट आपसे बेहतर नहीं है। आप ऐसी बात कहने के लायक हैं। ये जिवेन ने व्यंग्य के साथ कहा। तथ्य भी सच है। टेरान एक दोयम दर्जे की दौड़ है और यहाँ तक कि नष्ट होने वाली है। क्या आप नहीं जानते? सुनहरी चींटी सम्राट ने हंसते हुए कहा। स्टार किंग, इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? ये जिवेन ने सीधे उत्तर नहीं दिया, लेकिन स्टार सम्राट की ओर देखा और कहा, सम्राट वू का ताओवादी मित्र, सोना खाने वाली चींटियों का राजा, एक बिखरी हुई खेती है और किसी भी प्रमुख धर्म में शामिल नहीं हुआ है। इस बार उसे सृजन के देवता द्वारा भी बुलाया गया था। स्टार सम्राट को आश्चर्य हुआ कि ये जिवेन ने क्यों पूछा, लेकिन उसने उत्तर दिया, तो ये बिना समर्थक का उत्पाद है। क्या आपने पश्चिम की यात्रा देखी है? मंच के पीछे न रहने वाला व्यक्ति अहंकारी होने का साहस करता है। ये वास्तव में घातक नहीं है। ये जिवेन तेंग अचानक खड़े हो गए और पृष्ठभूमि में शूरा पवित्र सम्राट ने उन्हें मारने का साहस किया। इससे भी अधिक, मंच के पीछे कोई स्वर्ण चींटी सम्राट नहीं है। यहाँ तक कि छठे क्षेत्र का राजा भी मंच के पीछे के बिना अभी भी बहुत कमजोर है। ये जिवेन इसका जीता जागता उदाहरण है। छठे क्षेत्र में अपनी साधना के साथ उसे तियांदाओ संप्रदाय की व्यापक घेराबंदी और हत्या का सामना करना पड़ा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सोना खाने वाली चींटी सम्राट ने उदासीनता से पूछा, लेकिन उसका चेहरा खुशी से भरा था। जाहिर है, उसने ये शिवेन को भड़काने की योजना बनाई थी और उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था। क्या आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में जाने का साहस करें। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मरने भी जा रहा हूं। ये बस जल्दबाजी करने जैसा है। ये जिवेन यह नहीं देख सकते कि यह स्वर्ण चींटी सम्राट का उकसावा कैसे है। यह अफसोस की बात है कि स्वर्ण चींटी सम्राट ने हजारों गणनाएं नहीं गिनी। ये जिवेन पहले ही टूट चुका है। ये बिल्कुल भी छठे क्षेत्र का चरम नहीं है, बल्कि सातवें क्षेत्र का शिखर है। अन्यथा, यदि आप उसे एक और साहस उधार देते हैं, तो उसके पास इतना साहस नहीं है। जाना। सुनहरी चींटी सम्राट ने एक रोशनी पर कदम रखा और उड़ गई। वूडी डाओयू, तुम बहुत आवेगी हो। स्टार सम्राट ने ये जिवेन को कड़वी मुस्कान के साथ देखा और कहा, यहाँ तक कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। गोल्डन चींटी सम्राट क्या है? ये जिवेन ने उपहास किया और इसे अनदेखा कर दिया। वह सफलता से पहले डरे नहीं थे। सफलता के बाद डरने का कोई कारण नहीं था। मैंने ताओवादी मित्रों की शानदार उपलब्धियों के बारे में भी सुना है, लेकिन ये गोल्डन चींटी सम्राट से अलग है। ये कहा जा सकता है कि वह गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की तुलना में अधिक परेशानी भरा और शक्तिशाली है। स्टार सम्राट ने कहा, छठे क्षेत्र के चरम पर वह लगभग एक दुश्मन से मिलता है। भले ही वह सातवें क्षेत्र में उसे मारना चाहता हो, यह इतना आसान नहीं है। जिंगहुआंग ताओवादी मित्र, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन आप शायद मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं, और बहुत से लोग शायद मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं। यदि आप यहाँ नए हैं, तो आप नहीं जानते कि कितने लोग मेरे साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, इस मूर्ख की तरह नर्म खुरमा को धमकाना, और अब आप उसे एक शक्ति के रूप में लेते हैं। ये जिवेन ने स्टार सम्राट को फंसाया नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अपना इरादा बताया। गोल्डन चींटी सम्राट जैसा मजबूत आदमी लिवेई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। स्टार सम्राट ने आश्चर्य से ये जिवेन को देखा। ये पता चला कि ये जिवेन बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। ये स्पष्ट था कि वह सत्ता स्थापित करने के लिए स्वर्ण चींटी सम्राट का उपयोग करना चाहता था। हालांकि ये आइडिया थोड़ा चौंकाने वाला था। यदि यह वह होता, तो मुझे डर था कि वह वास्तव में स्वर्ण चींटी सम्राट के हमले के तहत भाग जाएगा। दोनों के बीच साधना के दो अलग अलग स्तर हैं। मुझे डर है कि वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता कागज पर उससे अधिक भिन्न होगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके सामने वाला लड़का कोई अच्छा लड़का नहीं था। चाहे वह गेंग जिन्हू सम्राट हो या ज्यूक्सिन शेंगहुंग, वे छठे क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ थे। नतीजा ये हुआ कि दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। जाहिर है, ऐसे बेजोड़ हत्यारे का आकलन सामान्य ज्ञान से नहीं किया जा सकता। स्वर्ण चींटी सम्राट और अन्य अद्वितीय हत्यारे केवल बंदर हैं जो बंदरों को मारते हैं और उनकी आंखों में मुर्गियों को डराते हैं। हा, स्टार सम्राट के बारे में चिंता मत करो। ये जिवेन के मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें स्वाभाविक रूप से इन दृश्यों का अनुभव करना होगा। तुम्हें शांत हो जाना चाहिए और किसी भी चौंकाने वाली चीज की आदत डाल लेनी चाहिए। जाओ और मुझे उसे मारते हुए देखो। ये जिवेन मुस्कुराए, स्टार सम्राट को कंधे पर थपथपाया, फिर रोशनी में बदल गए और बाहर निकल गए।
स्टॉर्म सिटी में जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र, जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था, अचानक शुरू हो गया, जिसने तुरंत पूरे पूर्वी क्षेत्र के कई सुपर विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया। आम लोगों ने इस जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना है, क्योंकि यह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी खुला नहीं है। इसका उपयोग केवल जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना सम्राटों के बीच विरोधाभासों को हल करने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना तब की गई थी जब सृष्टि के ईश्वर की स्थापना शुरुआती वर्षों में ही हुई थी, क्योंकि उस समय प्रमुख ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी और अतीत की कृतज्ञता और आक्रोश को कम नहीं करती थी, क्योंकि वे बाद में सृष्टि के ईश्वर के हो गए थे। उनके बीच खून का समुद्र और गहरी नफरत समय के साथ बढ़ती जाएगी और अधिक से अधिक गंभीर होती जाएगी। इसलिए इस तरह का जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र अस्तित्व में आया। एक बार जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जीवन और मृत्यु है। ये सम्राटों के बीच द्वंद्व को सुलझाने का स्थान है। हालांकि कई वर्षों के बाद विभिन्न ताकतों के बीच विरोधाभास कम हो गए हैं, या कम से कम इतने उग्र नहीं हुए हैं। इसलिए जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले समय की संख्या धीरे धीरे कम हो गई है, और हाल के वर्षों में इसे शायद ही कभी खोला गया है। आखिरकार सम्राट सम्मानित लोग हैं, दिव्य राजवंश के शासक हैं, और मनुष्यों का अजेय अस्तित्व है। किसी भी चीज के लिए जीवन और मृत्यु का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहली बार जब ये जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र खोला गया, तो इसने इन सम्राटों को चौंका दिया, जो आखिरकार इस मोड़ पर मौत से लड़ने वाला था। जल्द ही लोगों ने जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में एक ऐसी आकृति देखी जो लगभग दुनिया के बराबर थी, जो सोना खाने वाली चींटियों का राजा था। ये सोना खाने वाली चींटियों का राजा कैसे हो सकता है? उसका पागलपन क्या है? वह मौत से लड़ने के लिए किसकी तलाश कर रहा है? कौन जानता है। हालांकि इस बार कई विशेषज्ञ आए हैं, कुछ ही लोग जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में जाने के लिए उसके लायक हो सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह 7वें दायरे से ऊपर के उन सुपर दिग्गजों को चुनौती देने की हिम्मत करता है। कौन नहीं कहता, लेकिन 7वें क्षेत्र के तहत उसका वास्तव में कोई दुश्मन नहीं है। सम्राट ज्यूक्सिन ने पहले भी उसकी तलाश की थी, लेकिन उसके हाथ कुछ भी सस्ता नहीं लगा। ये बहुत शक्तिशाली है। मैंने एक बड़ा उल्लेख सुना है कि यद्यपि सोना खाने वाला चींटी सम्राट अहंकारी और दबंग है, वह वास्तव में मजबूत है। केवल 6ठे क्षेत्र में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। देर सबेर वह 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि सोना खाने वाली चींटियों के राजा ने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में लड़ने के लिए किसे पाया। जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र की विशिष्टता के कारण आप इसमें केवल तभी जा सकते हैं जब दोनों पक्ष इच्छुक हो। जब वह स्वर्ण चींटी सम्राट की ताकत जानता है, तो कौन जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में जाने की हिम्मत करता है। जल्द ही एक व्यक्ति भी जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में उड़ गया, लेकिन वह हरे रंग की शर्ट में एक युवा व्यक्ति था। उनके युवा चेहरे पर थोड़ी दृढ़ता थी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बहुत सहज थी। ये बिल्कुल भी जीवन और मृत्यु की चुनौती के क्षेत्र में होने जैसा नहीं था। आखिर यह आदमी कौन है? सम्राट ने पूछा। आखिरकार किसी ने इसे पहचान लिया और चिल्लाया। जैसे ही किसी ने पुकारा, सभी को अचानक एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कौन था, क्योंकि इस दौरान ये ज़िवेन बहुत मशहूर थे। इससे पहले तियांदाओ संप्रदाय की खोज ने ही उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया था, और फिर उन्होंने पेंटियन महल में एक दुश्मन और 2 के साथ जुक्सिन शेनहुंग और गेंग जिन्हू सम्राट को पूरी तरह से हरा दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें सच है या गलत। भले ही एक बात सच हो, भले ही ये ज़िवेन की तुलना केवल जुएक्सिन सम्राट और गेंग जिन्हू सम्राट से की जा सकती है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। 7वें क्षेत्र के दिग्गजों की तुलना में ये लोग केवल आधा कदम दूर हैं। एक शीर्ष उपस्थिति है जो हवा और बारिश को बुलाती है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन और बाघों के बीच एक और लड़ाई है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन चींटी सम्राट का गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के साथ उत्कृष्ट संबंध है। मैं उसे मरने देना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़िवेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध होना ही चाहिए। हालांकि सोना खाने वाली चींटियों के राजा ने युद्ध के सम्राट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और सीधे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा भले ही वह जीत गया, खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं होगा। ये ज़िवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर आने की? सुनहरी चींटी सम्राट ने ये ज़िवेन को देखा और ऐसा लगा जैसे वह उसकी आंखों में लोगों को खा रहा हो। क्या आप यही नहीं चाहते? ये ज़िवेन मुस्कुराए और जीवन और मृत्यु के चुनौती क्षेत्र में चले गए। ऐसा लग रहा था कि वह घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला था। उसका मन मुक्त हो गया है। संपूर्ण जीवन और मृत्यु की चुनौती क्षेत्र में एक मनोरम दृश्य है।
ये कहा जाना चाहिए कि संपूर्ण जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र बहुत मजबूत है। मैं नहीं जानता कि कितने विशेषज्ञों ने इसे मजबूत किया है। यहाँ तक कि अगर वह अपनी ताकत से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है तो भी उसे पूरे जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र को तोड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि आपकी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास कितने किलोग्राम है। स्वर्ण चींटी सम्राट ने अंतहीन मन जारी किया। उस पल में यह पूरी दुनिया का भार कम करने जैसा था। मैं आपको उन अफवाहों पर विश्वास करने की सलाह देता हूँ, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। ये ज़िवेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। आप इसे पहले करें, अन्यथा आपको इसे करने का मौका नहीं मिलेगा। सुनहरी चींटी सम्राट ने बस ये ज़िवेन को व्यंग्य भरी नजरों से देखा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन मुस्कान से भरी थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना है। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र के बाहर एक आकृति धीरे धीरे उभरी, लेकिन वह कौन थी? उसने सुनहरे चींटी सम्राट की दिशा में देखा। उसकी आंखों में कुछ हिकारत का भाव था। वह जिस वस्तु से घृणा करता है वह स्वर्ण चींटी सम्राट है, क्योंकि उसने ये ज़िवेन की शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। ये ज़िवेन का अफवाहपूर्ण वर्णन न केवल बहुत दूर तक नहीं गया। ये ज़िवेन ने न केवल गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट के हमले को रोक दिया, बल्कि कुछ अतिरिक्त शक्ति भी छोड़ दी। यदि पेंटियन महल उस समय प्रकट नहीं हुआ और ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की जान नहीं बचाई, तो उसे डर था कि वे मौके पर ही मर जाएंगे। बेशक अंत में ज्यूक्सिन शेंगहुन जीवित रहने में विफल रहा और सम्राट पैन के हाथों मर गया। हालांकि इससे ये ज़िवेन की ताकत के उनके आकलन में कोई बाधा नहीं आई, इसलिए उनकी नजर में गोल्डन चींटी सम्राट वास्तव में मौत की तलाश में था। मैं अभी भी गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के लिए जगह ढूंढना चाहता हूँ। भले ही गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट मौजूद हो, मैं उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। आपको तो छोड़ ही दे। ली हुआंग, आपको उसका इतना उच्च मूल्यांकन करना चाहिए। उनके अलावा कई अन्य सम्राट भी हैरान दिखे। ली हुआंग के शक्तिशाली, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यह पहले से ही छठे क्षेत्र का शिखर है और सातवें क्षेत्र में कभी भी कहीं भी प्रवेश करना संभव है। लगभग एक अर्ध विशालकाय, लेकिन उनके पास ये ज़िवेन का इतना उच्च मूल्यांकन था जो सभी के लिए अप्रत्याशित था। इसके अलावा स्वर्ण चींटी सम्राट का मूल्यांकन ये था कि वह नहीं जानता था कि कैसे जीना या मरना है। इससे उन्हें झटका कैसे नहीं लगेगा? क्या यह उच्च मूल्यांकन है? आप बाद में देखेंगे। मैं सिर्फ मामले के बारे में बात कर रहा हूँ। सम्राट ली मुस्कुराए। वह केवल अपने अहंकार से ये ज़िवेन की ताकत के बारे में आश्वस्त हो सकता था, और सुनहरे चींटी सम्राट ने ये ज़िवेन को भड़काने का साहस किया। यह मरना नहीं है, यह क्या है? इसके अलावा मैंने पहले ये ज़िवेन के साथ सहयोग किया है, जो कि थोड़ी दोस्ती है। ये स्वर्ण चींटी सम्राट से कहीं बेहतर है। उनके दिल में भी एक छिपा हुआ विचार था, यानी यहाँ तक कि उन्होंने इस तरह के विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, और स्वर्ण चींटी सम्राट ने वास्तव में जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में लड़ने की हिम्मत की, जिससे उन्हें असहज महसूस हुआ। मैं चाहता था कि आप इसे पहले करें, लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि मैं इसे पहले करूं, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। इस समय तू ज़िवेन का शरीर एक दानव भगवान की तरह उठ गया। अनगिनत कानून भगवान की जंजीरें उसके शरीर से उड़ गईं, मानो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति को अपने ऊपर इकट्ठा करना हो। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivizw.com/0_48/ बैंग, ये ज़िवेन हिल गया, अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सीधे एक बड़े गड्ढे से बाहर निकल गया, और उसका शरीर सीधे उड़ गया। लगभग पलक झपकते ही वह सुनहरे चींटी सम्राट के सामने आ गया था। चलो भी, चलो भी, चलो भी। ये ज़िवेन की गति चरम पर पहुंच गई, और वह एक पल में सामने की ओर दौड़ पड़ा। ये ज़िवेन के हाथ पर सम्राट वू की मुहर अचानक दिखाई दी, और फिर अचानक नीचे गिर गई। बूम! ये ज़िवेन की गति इतनी तेज थी कि वह सुनहरे चींटी सम्राट की जड़ का जवाब नहीं दे सका। हर किसी की सांसें रुकी हुई थी और वे थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। स्वर्ण चींटी सम्राट को केवल एक चाल से उड़ा दिया गया। यह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। दोनों पक्षों की युद्ध प्रभावशीलता बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं है। बहुत देर तक आखिरकार कोई बोला, कितनी तीव्र गति, कैसा प्रबल बल, यह मौत तक भयावह है। स्वर्ण चींटी सम्राट स्वयं अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसने जिस शक्ति कानून का अभ्यास किया वह पहले से ही किसी के पास नहीं पहुंचा है, और न ही उसके बाद किसी के पास। वह अपना झटका भी कैसे रोक सकता है? ये का संविधान क्या है ज़िवेन?
कई सम्राट मशालों की तरह बुद्धिमान होते हैं। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते हैं कि यह केवल एक साधारण लड़ाई है, दोनों पक्षों के कानूनों का टकराव है। स्वर्ण चीटी सम्राट इस संबंध में पूरी तरह से पिछड़ गया है। केवल ली हुआंगसी आश्चर्यचकित नहीं थे। गेंग जिन्हू सम्राट अपने मजबूत और अजेय शरीर के लिए भी प्रसिद्ध थे। नतीजा ये हुआ कि उसकी पिटाई कर दी गई। यह अपने आप में मान लिया गया है। सोना खाने वाले चीटी सम्राट ने शून्य में कई कलाबाजियां खाई और अंततः रुक गया। उसने अविश्वसनीय नजर से ये जिवेन को देखा। उसने यह नहीं सोचा कि वह एक कदम भी नहीं रोक सकता। यह उनकी प्रारंभिक अपेक्षा से बहुत अधिक है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ये जिवेन के सामने इतने कमजोर थे। मैं चाहता था कि आप इसे पहले करें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। आप बहुत कमजोर हैं। ये जिवेन की आंखों में कुछ अवमानना और तिरस्कार झलक रहा था। ये जिवेन, बहुत घमंडी मत बनो। स्वर्ण सम्राट चीटी ने बड़ी दहाड़ लगाई। एक पल में उसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और सीधे आकाश फट गया। उसका खून स्वर्ग और पृथ्वी पर दौड़ गया और आकाश इंच दर इंच टूट गया। छठे दायरे के शिखर के रूप में उसकी आतंकवादी ताकत अचानक जारी हो गई। अभी अभी तू जिवेन को सतर्क कर दिया गया था और उसने लगभग नफरत नहीं की थी। अब आखिरकार वह ठीक हो गए हैं। ये जिवेन किसी भी तरह से निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है। वह सामने वाले को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करते। सोना खाने वाली चीटी सम्राट को मुट्ठी से ही उड़ा दिया। एक पल में पूरी दुनिया उसके दयालु कदमों से चल रही थी और पहाड़ और नदियां गरज रही थी। जब कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे अंततः मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये वह स्तर है जो स्वर्ण चीटी सम्राट के पास होना चाहिए। अनगिनत भयानक शक्ति कानून सामने आए हैं, उसकी मुट्ठी को आशीर्वाद दिया है और उसकी मुट्ठी में एक अतुलनीय आतंकवादी हमला जोड़ दिया है। ये कहने का साहस करो कि मैं कमजोर हूँ, ये कहने का साहस करो कि मैं कमजोर हूँ, ये कहने का साहस करो कि मैं कमजोर हूँ। सोना खाने वाला चीटी सम्राट दहाड़ता हुआ ये जिवेन की ओर दौड़ा। तुम बहुत कमजोर हो। ये जिवेन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थी। उसके हाथ में 3000 एवेन्यू ने सम्राट वू की मुहर को संघनित किया और फिर एक विशाल और अतुलनीय पवित्र पर्वत में बदल गया, जो पवित्र दरबार की गहराई में सबसे ऊंचा पर्वत है, और वह इस पवित्र पर्वत पर खड़ा था। ऊपर सब कुछ देख रहा था संवेदनशील प्राणी। भले ही मैं तुम्हें बिना किसी ताओवादी उपकरण के सीधे उड़ा सकता हूँ, क्या तुम्हें अपने शरीर पर गर्व नहीं है? तब मैं तुम्हारा घमंड उड़ा दूंगा। ये जिवेन ने कहा। वही मुक्का चला गया, लेकिन ये 6 संसार की मुट्ठी नहीं थी। अपने बाल खाओ और अपना खून पियो। चूंकि तुम कहते हो कि मेरी टेरान मार्शल आर्ट सिर्फ तुम हो, तो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वह चिल्लाया और सम्राट की दिव्य मुट्ठी में रू माओ से सीधे खून पी लिया। सम्राट की दिव्य मुट्ठी सम्राट फक्सी से विरासत में मिली थी और बाद में सम्राट ये शिवेन के हाथों विकसित हुई। इसे परम दिव्य मुट्ठी कहा जा सकता है। ये जिवेन ने सर्वोच्च मुक्केबाजी के इस सेट को पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन ये जिवेन के पास उस समय पहले से ही 6 पुनर्जन्म बॉक्सिंग थे, इसलिए उन्होंने इसे निकालने के लिए बहुत प्रयास नहीं किए। हालांकि राव ऐसे ही थे। इन वर्षों में सम्राट की दिव्य मुट्ठी पूरी तरह से उसके द्वारा काट ली गई थी। सम्राट शेनक्वान के पूरे सेट में 6 चालें हैं, जो बालों से खून पीना, प्रेरी आग शुरू करना, सभी नायकों से लड़ना, दुनिया को नियंत्रित करना, शांतिपूर्ण होना और एक नई दुनिया बनाना है। ये 6 चालें सम्राट फक्सी के जीवन के मास चित्रण को लगभग एकीकृत करती हैं। इसलिए उनकी शक्ति अनंत है। ये जिवेन ने केवल एक मुट्ठी से वार किया। एक पल में उसने एक विशाल दृश्य उड़ा दिया। सुदूर युग से पहले मानव जाति के पूर्वज खून पीते थे और उनके बाल पीते थे। जीवित रहने के लिए उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और राक्षसों से युद्ध किया। वह एक त्रासद युग और खौलते खून का युग था। बॉक्सिंग के अर्थ में अनगिनत टेरान संत एक के बाद एक उभरे। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि तुम जिवेन को अनगिनत टेरान संतों ने आशीर्वाद दिया है। स्वर्ण चीटी सम्राट की मुट्ठी में सत्ता के नियम एक ही क्षण में निगल लिए गए। गोल्डन एन सम्राट ने अपनी मजबूत शक्ति से लड़ाई लड़ी और वह मुक्केबाजी कौशल में कुशल नहीं था। दोनों पक्षों के मुक्केबाजी विचारों के बीच टकराव के क्षण वे विभाजित हो गए थे। ये जिवेन के खूनी मुट्ठी वाले विचार ने सब कुछ कुचल दिया। एक पल में वह दुनिया जहां जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र स्थित है, मानव जाति की पैतृक भूमि जैसा दृश्य बन गया है। हर जगह मानव जाति के पूर्वजों की चीखें हैं और हर जगह गोलीबारी के दृश्य हैं। सब कुछ संघर्ष के दायरे में है। एक पल में उसने स्वर्ण चीटी सम्राट की मुट्ठी को निगल लिया और कुछ भी नहीं बचा। कितना मजबूत मुट्ठी इरादा, कितनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक। अनेक सम्राट चकित रह गए।
पूर्व ने कहा कि येज़िवेन की मुट्ठी की ताकत दुनिया को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी और उसका कौशल भयानक था, जबकि बाद वाले ने कहा कि मुक्केबाजी का ये सेट अच्छा था। इस पंच के माध्यम से वे सुदूर जंगल में टेरान के उदय को लगभग देख सकते हैं। जो व्यक्ति मुट्ठी तकनीकों का ये सेट बना सकता है उसे एक अद्वितीय नायक कहा जा सकता है। क्या टेरान परिवार में कभी ऐसा कोई व्यक्ति रहा है? क्या ये सुइरेन परिवार है? कुछ लोगों ने मानव जाति की कथा भी सुनी है। हालांकि मानव जाति सृष्टि के ईश्वर में एक मजबूत जाति नहीं है, लेकिन जब सुइरेन ने मानव जाति को सृष्टि के ईश्वर में जड़ें जमाने का नेतृत्व किया तो यह आसानी से हासिल नहीं हुआ। इसके विपरीत इसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है, जिसने अंततः मानव जाति के लिए एक स्थान जीता और अंततः सृष्टि के ईश्वर में एक मुकाम हासिल किया। चाहे किसी भी जाति में हो, ये पूर्वज स्तर का सम्राट प्रायः एक अत्यंत भयानक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी जातीय समूह के जन्म को स्वर्ग का आशीर्वाद कहा जा सकता है। ये पूर्वज स्तर की आकृतियां प्रायः एक वातावरण अत्यंत भयानक एवं शक्तिशाली अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, ये सुइरेन नहीं है। सुइरेन की मार्शल आर्ट आज के टेरेंस के बीच व्यापक रूप से फैली हुई है। यह एक प्रणाली में नहीं है। सुइरेन परिवार के अलावा टेरान परिवार में भी ऐसे लोग हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दुनिया पर हावी हो सकते हैं। वास्तव में एक कारण है। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। इस मौके ने टेरान के बारे में लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। येज़िवेन की मुट्ठी का इरादा सीधे सुनहरे चींटी सम्राट के मुट्ठी इरादे को ध्वस्त कर दिया और फिर अचानक सुनहरे चींटी सम्राट की मुट्ठी से टकरा गया। टकराना, सोने और लोहे की दहाड़ जैसी गर्जना के साथ दोनों मुट्ठियां एक साथ फट गई थी। गोल्डन एम्परर चींटी स्वयं अत्यंत भयानक मांस वाला एक शक्तिशाली प्राणी है। ये सबसे खराब वातावरण में भी जीवित रहने में सक्षम होने का दावा करता है। और विलुप्त सम्राट तितली एक और चरम अस्तित्व है। यही कारण है कि उन्होंने शक्ति के कानून में महारत हासिल की और अपने शक्तिशाली शरीर को चरम सीमा तक लाने में सक्षम हुए। येज़िवेन ने उसे यह बताने में संकोच नहीं किया कि वह अभी भी बाटी फॉर्मूला का अभ्यास कर रहा था, जिसमें कई वर्षों से सुधार किया गया था। यह आरंभ की तुलना में पहले से ही अधिक सूक्ष्म था। उनकी भौतिक साधना ही उनके संपूर्ण जीवन का आधार एवं आधार थी। सहज रूप में दो अत्यंत शक्तिशाली मांसपिंड आपस में टकराए, जो सम्राट स्तर का अस्तित्व है। आतंक की शक्ति कितनी भयानक है, इसकी कल्पना की जा सकती है। अद्भुत सदमे की लहर दुनिया को तोड़ने के लिए भी लग रही थी, लेकिन सौभाग्य से लगभग उसी समय जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में कई मजबूत लोगों द्वारा व्यवस्थित की गई सीमा लगभग एक ही बार में ठीक हो गई, जिसने इस भयानक सदमे की लहर को ठीक कर दिया और कई कानून श्रृंखलाएं उड़ गई पूरे आसमान पर। करकारा, खट्टी मीठी और टूटी फूटी आवाज आई। जब लोगों ने इसे देखा तो वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। सुनहरी चींटी सम्राट की मुट्ठी पर घनी दरारें थी। ये शिवेन की मुट्ठी से उसकी मुट्ठी टूट गई थी। हिस, ये कैसे संभव है? भीड़ ने अंततः बमबारी का परिणाम देखा, लेकिन वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेना चाहते थे। गोल्डन चींटी खाने वाला अपने शक्तिशाली मांस के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई सुनहरी चींटी खाने वाले को इस तरह अपने नंगे हाथों से हरा सकता है। ये लगभग एक हाथ तोड़ने की लय है। अभी सुनहरी चींटी सम्राट पर तुज़िवेन का झटका उन्हें झटका देने के लिए पर्याप्त था, और अब यह उन्हें ठंड का एहसास कराता है। छठे क्षेत्र के स्तर की लड़ाई इन सम्राटों के स्तर से अधिक हो गई है। सिवाय इसके कि सम्राट ली शांति से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई देख सकते हैं, अन्य सम्राट बदसूरत दिखने से बच नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यदि वही हमला उन पर पड़ता है तो परिणाम उनकी मुट्ठियों पर लगे निशान जितने सरल नहीं होंगे। पूरा हाथ फट जाएगा। इस दृष्टि से स्वर्ण चींटी सम्राट का मांस शक्तिशाली होता है। बस दो चालें। इसने सभी के विचारों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब इसमें पहले जैसे विचार नहीं रह गए हैं। सोना खाने वाला चींटी सम्राट चिल्लाया, दर्द सहा और जल्दी से अपनी मुट्ठी वापस ले ली। उसकी आंखों में भय की झलक झलक रही थी, क्योंकि वह कभी भी समान स्तर की लड़ाई में नहीं था और उसका शरीर पूरी तरह से नीचे की ओर झुका हुआ था। बाकी लोग उससे निपट लेंगे। इसे अक्सर असीम जादुई शक्ति और सर्वोच्च जादुई शक्ति से दबाया जाता है और जीत की संभावना हो सकती है। उनकी सतत पद्धति 10 बैठकें कम करना और एक ताकत से 10,000 कानून तोड़ना है। ये केवल एक सरल विधि है जो विश्व के सभी आक्रमणों को तोड़ सकती है। ये कहना होगा कि वह शक्ति के कानून का अभ्यास करके सम्राट बन सकता है, और वह छठे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। वास्तव में उन्होंने अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है।
अतीत में वह इस संबंध में कभी किसी प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिले थे, लेकिन अब वह मिले हैं। ये ज़िवेन की मुट्ठी की ताकत उससे अधिक है और उसका शरीर उससे अधिक मजबूत है। इस मौके से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उसे तुरंत समझ आ गया कि शुद्ध शरीर के मामले में वह सामने वाले व्यक्ति से थोड़ा हीन है। वह बार बार पीछे हटता था, अपना मुंह खोलता था और तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को एक लंबी नदी में बदल देता था और उसे अपने मुंह में समाहित कर लेता था। वह आराम करना और समय बिताना चाहता था, लेकिन तुम ज़िवेन उसे कैसे जाने दे सकती थी और फिर से भड़कने देती। एक मैदानी आग शुरू करो। ये ज़िवेन ने प्रेरी आग शुरू करने के लिए सम्राट की दिव्य मुट्ठी के दूसरे रूप का उपयोग किया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पूरा दृश्य अनंत पुरातनता में बदल गया। टेरान ने राक्षसों के उत्पीड़न के तहत उठना शुरू कर दिया और विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे एक चिंगारी से प्रेरी में आग लग सकती है। उसके चारों ओर अनगिनत भूसे चिंगारी की तरह थे। एक पल में वे सभी एक साथ इकट्ठे हो गए और फिर एक शक्तिशाली प्रवृत्ति में बदल गए और सुनहरे चींटी सम्राट की ओर भयंकर रूप से गिर पड़े। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं आकाश का विरोध कर सकता हूँ। सोना खाने वाला चींटी सम्राट दहाड़ता रहा, अपने मन को उकसाता रहा और उड़ाने के लिए दूसरी मुट्ठी बदल ली। ये ज़िवेन अनुचित था और उसने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वह ये ज़िवेन के मिथक को पूरी तरह से तोड़ना चाहता था और मैदानी आग शुरू करना चाहता था। अब उसने छठे क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को शामिल किया है और इस मुट्ठी को उड़ाने के लिए अपने पूरे शरीर की शक्ति एकत्र की है, जो लगभग एक आतंकवादी शक्ति है जिसे केवल सातवें क्षेत्र के करीब पहुंचने पर ही हासिल किया जा सकता है। यही उनका असली कार्ड है, उनका आत्मविश्वास है। भले ही तू ज़िवेन के पास ऐसी किंवदंती है, फिर भी उसमें इतना आत्मविश्वास है। ये ज़िवेन एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है और मैं वह हूँ। ये ज़िवेन, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं आज तुम्हें मार नहीं सकता। मैं एक हाथ से दुनिया के सभी कानून तोड़ सकता हूँ। कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता है और यह एकदम सही होगा। सुनहरी चींटी सम्राट दहाड़ उठी। उनकी मुट्ठी की ताकत ने सीधे दुनिया को खोल दिया और अंतहीन अराजकता फैल गई, जिसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। इसने प्राचीन काल और आधुनिक काल को तोड़ दिया है और लंबे समय तक इसे नष्ट कर दिया जाएगा। बूम! एक चिंगारी ने मैदानी आग को जन्म दिया और सीधे आकाश का विरोध करने की स्वर्ण चींटी सम्राट की शक्ति से मिल गई। ये लगभग एक धमाका था। स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ पूरी तरह ढह गया। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और इस प्रहार को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी। दो सबसे भयानक मुट्ठियां एक पल में टकराने और एक दूसरे से लड़ने का इरादा रखती है। जैसा लोग सोचते हैं वैसा कोई गतिरोध नहीं है। लगभग एक ही पल में जीत और हार आमने सामने बढ़ जाती है। प्रेरी आग शुरू करने के मुट्ठी इरादे ने ली के कांगतियान के मुट्ठी इरादे को सीधे टुकड़ों में नष्ट कर दिया। बिल्कुल एक छोटी सी प्रेरी आग की तरह सब कुछ टुकड़ों में जला दिया। टकराना, दोनों की मुट्ठियां सीधी टकरा गईं। यह एक और सीधी टक्कर थी। ओह! स्वर्ण चींटी सम्राट की मुट्ठी सीधे फट गई थी। ये किसी धारदार हथियार से नहीं काटा गया था, बल्कि किसी शक्तिशाली ताकत से झटका दिया गया था। उस भयानक शक्ति ने स्वर्ण चींटी सम्राट की मुट्ठी तोड़ दी और फिर वह एक पल में सीधे विस्फोट हो गया। सोना खाने वाली चींटी सम्राट की मुट्ठी मांस, खून और हड्डी के मलबे से ढकी हुई थी। ये सिर्फ एक झटका था और ये ज़िवेन ने उसे फिर से जोरदार झटका दिया। हिस, ये वास्तव में अस्तित्व का स्तर नहीं है। अंत में, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ण चींटी सम्राट के बारे में सबसे अधिक आशावादी हैं, उनके पास भी इस समय कोई भाग्य नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि इतना बड़ा है कि इसे भरना संभव नहीं है। ये ज़िवेन ने वास्तव में एक ही समय में गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट और ड्यूक्सिन पवित्र सम्राट को हराया। यह एक किंवदंती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि यह सच है। वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? टेरेंस के बीच एक और गदाई मजबूत है। सुनहरी चींटी सम्राट बहुत दूर है। नीचे विचार करने वाली एकमात्र बात यह है कि सुनहरी चींटी सम्राट कितने समय तक टिक सकती है। सोना खाने वाले चींटी सम्राट को बार बार नुकसान उठाना पड़ा और वह भयंकर था। उसने असीम उग्रता प्रदर्शित की। उसने बस खुद को एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह एक विशाल क्रूर चींटी में बदल लिया। वह सुनहरा था और सोना उंडेलने जैसा था। वह अतीत में राजसी दिखता था। इसे मूल रूप में बदलने का कोई फायदा नहीं है। क्या आपने नहीं कहा कि टेरान की मार्शल आर्ट अच्छी नहीं है? तो मैं तुम्हें टेरान की मार्शल आर्ट से मार डालूंगा। मुझे यकीन है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी, लेकिन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। दूसरा पक्ष अधिक शक्तिशाली निकला।
ये दूसरों के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। मेरा मुक्का ले लो, सभी नायकों से लड़ो, ये ज़िवेन ने जोर से चिल्लाया और अपनी मुट्ठी उड़ा दी, जो अनगिनत छाया आकृतियों में बदल गई। वे सभी ताकतवर लोग, नस्लें और ताकतें हैं जिन्हें ये ज़िवेन ने हाल के वर्षों में मार डाला और हराया था। अब वे सभी विकसित हो गए हैं। उन्होंने इस कदम को अपना सार बना लिया है और अपने अतीत को इसमें एकीकृत कर दिया है, जो मूल से भी बदतर नहीं है। यह मुक्का सीधे आकाश और समय की नदी को भेद गया। एक पल में उसे स्वर्ण चींटी सम्राट के सामने मार दिया गया। टकराना टकराना इस मुक्के ने स्वर्ण चींटी सम्राट की सभी सुरक्षाओं को भेद दिया और उसके शरीर को मौके पर ही एक बड़े छेद से बाहर निकाल दिया। रक्त स्तंभ की भांति बिखर गया। ये केवल एक क्षण था और रक्त नदी में बह गया। इस प्रकार की लड़ाई पिछली लड़ाई से भी अधिक भयानक है। ये सम्राट की दिव्य मुट्ठी की सबसे बड़ी विशेषता भी है। एक के बाद एक प्रकार इतिहास दोहराने जैसा है। प्रत्येक प्रकार की शक्ति पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। एक के बाद एक, यदि आप आखिरी तक खेलते रहेंगे तो शक्ति भयावह स्तर तक बढ़ जाएगी। सोना खाने वाले चींटी सम्राट पर एक ही पल में जोरदार प्रहार हुआ। उसे खून की उल्टियां हुई और वह बार बार पीछे हट गया। ये ज़िवेन के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ज़िवेन उसे ऐसा मौका नहीं दे सका। वह लगभग साए की तरह उससे चिपक गया। स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण रखे। एक और मुक्का आकाश को पार कर गया, विश्व बाधा को तोड़ दिया और सीधे सुनहरे चींटी खाने वाले के सामने विस्फोट कर दिया। यह मुक्का सीधे एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह सुनहरे चींटी खाने वाले के विशाल शरीर से उड़कर वापस आ गया। उसके विशाल एवं शक्तिशाली शरीर में घनी दरारें थीं। इस मुक्के की ताकत के तहत वह अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बूम! सोना खाने वाली चींटियों का राजा जमीन पर गिर गया और पूरे जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र का स्थान हिंसक रूप से हिल रहा था। यह मुट्ठी शक्ति पूरे जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र में फैल गई और फिर बिखर गई। उफ! सोना खाने वाले चींटी सम्राट ने खून का एक और कौर बाहर निकाला, जो साधारण रक्त नहीं बल्कि सार रक्त है। किसी भी अभ्यासकर्ता के लिए सार रक्त दुर्लभ और कीमती है। उसका रक्त सार बह निकला। कम से कम 10,000 साल की मेहनत। उसकी आंखें भय से भर गईं। इस समय वह समझ गया था कि वह ये ज़िवेन से बहुत दूर था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। एक बार जब वह जीवन और मृत्यु के चुनौती क्षेत्र में था, तो यह वास्तव में जीवन और मृत्यु थी। लाखों वर्षों से जीवन और मृत्यु क्षेत्र का भी यही नियम है। सब डरे हुए थे मूर्ख। सोना खाने वाली चींटियों का राजा बहुत दूर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ली कहेगा कि वह पहले नहीं जानता था कि कैसे जीना या मरना है। इस प्रदर्शन को देखते हुए मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना है। सभी ने आंशिक रूप से सम्राट ली की ओर देखा। सम्राट ली शांत थे, लेकिन उनके दिल में सदमा दूसरों से कम नहीं था। ये ज़िवेन की अद्भुत ताकत से हैरान अन्य लोगों से अलग, वह इस बात से हैरान था कि ये ज़िवेन को मजबूत होने में कितना समय लगा था। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और ड्यूक्सिन पवित्र सम्राट की पिछली हार की तुलना में वह अधिक आरामदायक है और उसके कौशल में काफी सुधार हुआ है। अगर उसके पास अब ताकत होती, तो मुझे डर है कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और ड्यूक्सिन पवित्र सम्राट पेंटियांगो के जन्म तक कभी भी समर्थन नहीं कर पाएंगे। वह बहुत तेजी से बना रहा है। ली हुआंग ने मन ही मन बड़बड़ाया। उसे याद आया कि जब ये ज़िवेन पहली बार उसकी आंखों में आया था, तो वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से समय जानवर सम्राट का शरीर लेने में सक्षम था, लेकिन जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह एक के साथ दो को हरा सकता था। ड्यूक्सिन पवित्र सम्राट और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को साफ करे। और अब आपसे दोबारा मिलने का समय आ गया है। आगे भी एक ही चाल में राजा सोना खाने वाली चींटियां उड़ गई। ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं रुकी, लेकिन एक और मुक्का मारकर उसे उड़ा दिया। सारी दुनिया शांतिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन की मुट्ठी में अनंत शक्ति और अनंत जादू है। ऐसा लगता है कि यह शाश्वत शांति पैदा करने में सक्षम है। लोगों को एक नजर में ही मानव जाति की समृद्धि और लोगों का शांति और संतुष्टि से रहना और काम करना दिखाई देता है, जो पहले कुछ कदमों में द्वेष और क्रोध और मजबूत दुश्मनों का विरोध करने की भावना से काफी अलग है। लोग समझते हैं यह एक कदम पीछे नहीं है। इसके विपरीत यह उनके मुक्केबाजी इरादे का उदात्तीकरण है। ये ज़िवेन स्वर्ग की दुनिया में सत्तारूढ़ दल का अस्तित्व भी है। वह न केवल मानव जाति के लिए, बल्कि दुनिया के सभी परिवारों के लिए अशांति को शांत करने और आपदा के स्रोत को दबाने के लिए सम्राटों का मुखिया है। इसलिए ये कदम सभी युगों के लिए शांतिपूर्ण है और उनकी समझ लगभग एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। उसने असली मुक्के से उसकी शाश्वत शांति और स्वर्गलोक की समृद्धि पर प्रहार किया। टकराना।
यह मुट्ठी पिछली सभी मुक्केबाजी को एक एक करके सघन करती हुई प्रतीत होती है। अनगिनत मुक्केबाजी कानून असीमित आतंक की शक्ति रखते हैं और अंतहीन तूफान में बदल जाते हैं। बूम! एक तेज दहाड़ के साथ स्वर्ण चींटी सम्राट इस मुट्ठी के समृद्ध युग में पूरी तरह से डूब गया। यह मुट्ठी और सभी जीवित प्राणियों की इच्छा भयानक थी। इस मौके में स्वर्ण चींटी सम्राट पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये सभी संवेदनशील प्राणियों के अर्थ के साथ एक शक्तिशाली मुट्ठी है। जब कई सम्राटों ने इस मुट्ठी को देखा तो वे पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सके। सम्राट की मार्शल आर्ट ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित किया। स्वर्ग और पृथ्वी का नियम स्वयं एक स्वाभाविक बात है। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बॉक्सिंग के अर्थ में सभी संवेदनशील प्राणियों के अर्थ को संचालित कर सकता है। ये वह नहीं है जो साधारण मुक्केबाजी कर सकती है। अवश्य ही उन्होंने सचमुच उस पार्टी का सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया होगा। ये परग्रही दुनिया और सृष्टि के देवता सम्राट के बीच सबसे बड़ा अंतर है। कई विदेशी दुनियाओं में पहले क्षेत्र का सम्राट भी अजेय हो सकता है, लेकिन सृष्टि के ईश्वर में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। यद्यपि वे श्रेष्ठ हैं, फिर भी वे वास्तव में अजेय नहीं हैं। बहुत से लोग वास्तव में इस अजेय शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। एक भयानक शक्ति बेतहाशा लुढ़क गई और सुनहरे चींटी सम्राट का मांस दूरी में पुनर्गठित हो गया, लेकिन उसके मांस की चमक पहले की तुलना में बहुत खराब थी। सभी की नजरों में ये स्पष्ट था कि वह क्रॉसबो के अंत तक पहुंच गया था। उसने ये ज़िवेन की मुट्ठी से बचने की पूरी कोशिश की थी और उसके पास कोई अन्य क्षमता नहीं थी। आखिरी मुक्का तुम्हें पूरी तरह मार डालेगा, ये ज़िवेन ने दहाड़ते हुए कहा। सफलता हासिल कर रहे हैं। ये ज़िवेन दहाड़ उठा। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यह अराजकता में बदल गया और वह एक अराजक राक्षस भगवान की तरह था, जिसके शरीर पर अंतहीन रोशनी थी और कानून एक देव श्रृंखला नृत्य में बदल गया। सफलता हासिल करने के लिए आतंकवादी बल पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में एकीकृत हो गया था। फिर यह बाहर आ गया। जहां यह मुट्ठी गुजरती है, सभी सीमाएं और स्थान नष्ट हो जाते हैं और अराजकता में बदल जाते हैं। यदि यह मुट्ठी चलती है तो यह एक शांतिपूर्ण और समृद्ध युग को फिर से खोलना और एक नई शुरुआत करना है। मुट्ठी के अर्थ में विनाश और पुनर्जन्म दोनों है। रुकना। कुछ उदासीनता के साथ जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र के बाहर से एक भयंकर पे आया। कोई जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में टूट गया। सहसा सम्राट चिल्लाया। लगभग एक पल के लिए उसने केवल एक आकृति को सीधे जीवन और मृत्यु के चुनौती क्षेत्र में उड़ते देखा। अचानक हर कोई स्तब्ध रह गया। एक बार जब जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र बन गया तो बाहरी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, अन्यथा वे जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र के नियमों को कमजोर कर रहे होते। हजारों वर्षों के नियम तोड़े, इसलिए लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई जीवन और मृत्यु के मैदान में उतरेगा। ये ज़िवेन ने भी भयंकर पे के बारे में सुना, लेकिन जाहिर तौर पर उसने भयंकर पे को दिल पर नहीं लिया। मुट्ठी का इरादा कम नहीं हुआ और सीधे अतीत को मार डाला। टकराना। यह मुक्का सीधे सुनहरे चींटी सम्राट पर लगा, जिसने अभी अभी अपना मांस गाढ़ा किया था। इस मुट्ठी में असीमित आतंक की विनाशकारी शक्ति है। स्वर्ण चींटी सम्राट को स्वयं कैसे रोका जा सकता है? इस मुट्ठी में वह पूरी तरह राख में तब्दील हो जाता है और कोई अवशेष नहीं बचता। हर कोई अवाक रह गया। अप्रत्याशित रूप से जब किसी ने हस्तक्षेप किया तो ये ज़िवेन ने इस मुक्के की दूसरी मार भी पूरी कर ली। जिंदा मारना क्या है? इस बार वे पूरी तरह से समझ गए। एक के बाद एक मुक्केबाजी के तरीकों का एक सेट नीचे आया और गोल्डन चींटी सम्राट, शीर्ष विशेषज्ञ जो दुनिया में छठे क्षेत्र के शिखर के लिए प्रसिद्ध है, मारा गया। उसका शरीर नष्ट हो गया। बॉक्सिंग का ये सेट कितना मजबूत होना चाहिए? नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि तू ज़िवेन को स्वयं काफी मजबूत होना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने हजारों वर्षों से केवल इस आदमी को देखा है। मुट्ठी तकनीक शक्तिशाली है। जो व्यक्ति मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करता है वह और भी अधिक शक्तिशाली होता है। क्या यह अभी भी छठे क्षेत्र का शिखर है? यहाँ तक कि सातवें क्षेत्र का छोटा विशालकाय भी ऐसा ही है। कई सम्राट लार्काइक और निगलने और अपने दिलों में सदमे को दबाने से खुद को रोक नहीं सके। उनमें से स्टार किंग थोड़ा मूर्ख है। उसने अभी सुना कि ये ज़िवेन अब बहुत मजबूत हो गई है। वह सोचता है कि उसने अपने दिल में ये ज़िवेन की गंभीरता को कम करके आंका है और अब उसे पता चला है कि यह अधिक अनुमान नहीं है, बल्कि एक पूर्ण गर्त है। यह बहुत मजबूत है। एक मौके के साथ ये ज़िवेन के पास अंततः ये देखने का समय था कि उसके जीवन और मृत्यु की चुनौती में कौन शामिल था। एक नजर में उसने देखा कि वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, लेकिन उस आदमी का पूरा शरीर जेड आदमी जैसा था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेशों की अवहेलना करने की। सामान्य समय में जैद आदमी स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ था, यहाँ तक कि अन्य सम्राटों के सामने भी वह अभी भी एक आदेश था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट यून इसमें शामिल होंगे। क्या उन्हें सजा का डर नहीं है? सम्राट यू का काम, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा क्या आप भूल गए हैं कि सम्राट यू का मूल मिशन सम्राट वू ये शिवेन का शिकार करना था? ये केवल इसलिए था क्योंकि सम्राट पैन की अचानक वसूली ने योजना को बाधित कर दिया और तूफान शहर में भेज दिया गया। ये दिलचस्प लगता है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि एक बार सम्राट वू सम्राट यून से मिले तो केवल एक गतिरोध होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। सम्राट ये जिवेन एक आम आदमी नहीं है और यह असंभव होना चाहिए उसे बिना हाथ के पकड़ लो। ली हुआंग के चेहरे पर भी एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि आप इस स्तर तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। उनकी राय में ये जिवेन क्लाउड सम्राट के तहत ठीक हो सकते हैं या नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इस तरह ये जिवेन को आकर्षित करने में भाग्य के देवता की सफलता दर बहुत अधिक है। उस समय तुम जिवेन को पता चल जाएगा कि सृष्टि के ईश्वर की याचना को नजरअंदाज करने के बजाय, जैसा कि अभी है, एक विश्वसनीय समर्थक का होना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे गौरवशाली नायक हैं। वे बिना किसी प्रहार के बुरे और अनुभवहीन हैं। क्या आप तियांदाओ संप्रदाय के मेघ सम्राट हैं? इस समय ये जिवेन ने चर्चा सुनी थी और अंततः समझ गए थे कि उनके सामने वाला व्यक्ति तियांदाओ संप्रदाय का विशालकाय व्यक्ति था जिसने उसे शिकार करने के लिए भेजा था। ये सही है। मेघ सम्राट ने ये शिवेन को क्रोध और अवमानना से देखा। मेघ सम्राट इस बात से क्रोधित था कि ये जिवेन ने उसे बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया। उनकी राय में यह एक अक्षम्य अपराध था। जब वह विशालकाय था तो उसे हर चीज लेने की आदत थी। हालांकि वह अभी भी थोड़ा खुश था। वास्तव में जगह ढूंढने में कोई समय नहीं लगा। बस जब उसे नहीं पता था कि ये जिवेन को कहां ढूंढना है, और यहाँ तक कि सम्राट पैन की अचानक वसूली से पीड़ित होने पर ये जिवेन फिर से प्रकट हुआ। बिना अनुमति के जीवन और मृत्यु के चुनौती क्षेत्र में प्रवेश करे। क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा अपराध है? ये जिवेन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसने बस हल्के से बादल सम्राट की ओर देखा और उसे कोई डर नहीं था। सत्ता में होना जरूरी है। आपको करना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि सम्राट पैन का हमला आसन है और मैंने गोल्डन चींटी सम्राट को खोजने के लिए कड़ी मेहनत की है। ये सम्राट पैन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति है। आप बिना उसे मारने की हिम्मत करते हैं पूछ रहे हैं? क्या आप आउटलैंड की उत्कृष्ट कृति हैं और जानबूझकर इसे नष्ट करने आए हैं? मेघ सम्राट और अधिक उदासीन दिखने लगा। यह एक बड़ी टोपी है। मुझे डर है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये जिवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। मेघ सम्राट, आपने अपने लिए जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में घुसपैठ की है। क्यों? क्या आप मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? ये जिवेन की आंखों में भी भयंकर इरादा दिखा। वह इस अवसर का लाभ उठाकर इसे एक झटके में समाप्त कर सकता था। क्यों नहीं? मेघ सम्राट ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसने अपने दिल में सोचा कि स्थिति का फायदा उठाकर इस पुराने दुश्मन को मार डाला जाए जो हमेशा तियांदाओ संप्रदाय के खिलाफ था। चूंकि आप जीवन और मृत्यु के चुनौती क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए जीवन और मृत्यु पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। उसी क्षण ये जिवेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके हाथ में सम्राट वू की मुहर सीधे संघनित हो गई और उसके शरीर से विशाल समुद्र की तरह आतंक की एक सांस निकली जो सम्राटियों की दिशा में हमला और हत्या कर रही थी। 7वीं सीमा। वो वास्तव में 7वीं सीमा में प्रवेश कर गया। सम्राट ली सहित कई लोग तुरंत चिल्ला उठे। इस समय सब लोग समझ गए, सुनहरी चींटी सम्राट ये जिवेन का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं है। इससे पता चलता है कि वह 7वें लोक के दायरे में प्रवेश कर चुका है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ण चींटी सम्राट इतनी बुरी तरह मर गया। वह सचमुच मरना चाहता था। छठे लोक का शिखर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह छठे लोक का शिखर ही है। इसकी तुलना वास्तविक 7वें लोक से कैसे की जा सकती है? अब वास्तव में तू जिवेन ने उसे साफ करने के लिए अपनी ताकत का भी उपयोग नहीं किया। अब तक उसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकी है। जब वह मेघ सम्राट से मिला तो ये जिवेन ने वास्तव में अपनी ताकत उजागर कर दी। ये कैसे संभव है? ली हुआंग पूरी तरह से हैरान थे। उसने सोचा कि उसने ये जिवेन को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन 7वें दायरे में प्रवेश कर चुका है। ये बिल्कुल भी उसके समान स्तर का नहीं है। ये सृष्टि के ईश्वर में है। छठी सीमा और 7वीं सीमा के बीच का अंतर, यह अंतर की दुनिया की तरह है। ये कल्पना योग्य है कि दिग्गजों और सामान्य सम्राटों के बीच एक अंतर है।
लेकिन जहां तक वह जानता है तो ज़िवेन को पहले ही छठे दायरे में प्रवेश करना चाहिए था। कितना समय बीत गया, आखिरकार उसे गहराई से समझ में आया कि उसकी ताकत से भी अधिक भयानक उसकी प्रगति की गति थी, जो पूरी तरह से भयावह थी। तारा राजा पूर्णतः मूर्ख था। इस समय उन्हें अंततः समझ में आ गया कि दोनों पक्ष अब एक ही वर्ग में नहीं हैं, भले ही वे सातवें क्षेत्र में हो, लेकिन इनके बीच का अंतर भी बहुत अलग है। मेघ सम्राट की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गरिमापूर्ण थी, क्योंकि उन्हें जो भी सामग्री मिली उनमें से किसी में भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि ये ज़िवेन सातवें क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यदि सभी खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले कर्मियों ने कुत्ते की गंदगी नहीं खाई, तो ये ज़िवेन थोड़े ही समय में छठे क्षेत्र के पिछले शिखर से भी आगे निकल गए। किसी भी तरह से ये ज़िवेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बूम, ये ज़िवेन आखिरकार शुरू हो गया। इस बार उन्होंने कोई बड़ी मांग नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर अपनी पूरी कोशिश की। एक पल में पूरे जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र का स्थान ढह गया, और दुनिया के विनाश की तरह कई पहाड़ और नदियां सीधे ढह गईं। सब कुछ अजेय था, सब कुछ नष्ट होने वाला था, और विशाल पर्वत ढह गया। अथाह महासागर लगातार उतार चढ़ाव करता रहता है, पूरी दुनिया की व्यवस्था अस्त व्यस्त है और कानून की शक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार का जीवन समाप्त हो गया है। हर चीज का अपना जीवन होता है, यहाँ तक कि दुनिया का अपना विनाश का दिन भी होता है, जो एक ऐसा दिन होता है जिसे आम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। ये ज़िवेन के प्रहार ने सीधे आकाश को भेद दिया, हजारों मील की रोशनी को प्रभावित किया और बादल सम्राट पर विस्फोट कर दिया। मेघ सम्राट ने ठंडा पीकर शरीर हिलाया। एक पल में वह ये ज़िवेन के प्रहार से बच गया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। बूम, सम्राट वू की ये ज़िवेन की मुहर जमीन पर गिर गई, जिससे लगभग पूरी पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो गई और एक रास्ता टूट गया। उसी समय हजारों मील लंबे शून्य से एक लंबी बंदूक सीधे आई और एक झटका सीधे ये ज़िवेन के सिर पर लगा। टकराना, इस लंबी बंदूक ने सीधे ये ज़िवेन पर वार किया और उसके समय के वस्त्र से पूरी तरह से रुक गया। कितनी तेज लड़ाई की गति! कई सम्राट सीधे दिखते थे। अभी कुछ ही देर पहले दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट और गोलीबारी हुई थी। ऐसे शॉट की गति उनकी कल्पना से परे थी। सातवां क्षेत्र, ये सातवें क्षेत्र के स्तर पर विशेषज्ञों की शक्ति है जब वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। चरम द्वंद्व, ये ज़िवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म दिखाया। उन्होंने हरे रंग का गाउन पहना हुआ था। वह नहीं जानता था कि यह कितनी ऊंचाई पर है। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। ताइयू तलवार एक पहाड़ की तरह थी। तलवार की नोक थोड़ी सी हिली, और जो शक्ति वह लेकर आई वह स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देती हुई प्रतीत हुई। उसके दूसरी ओर मेघ सम्राट भी मात खाने को तैयार नहीं था। उसके हाथ में एक लंबी बंदूक लगभग समय की नदी में बहती हुई प्रतीत हो रही थी। वह न जाने कितने हजारों मील दूर शून्य में एक के बाद एक तारे को छेदता जा रहा था। ये थोड़ा दिलचस्प है। ये ज़िवेन उदास नहीं था क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सका। इसके विपरीत उसका खून पूरी तरह से संगठित था, जो युद्ध की एक असीम भावना थी। एक क्षण में वास्तविक युद्ध छिड़ गया। भाले ने एक लंबे अजगर की तरह एक अद्भुत ठंडी रोशनी की ओर इशारा किया और एक पल में मारने के लिए आया। मेघ सम्राट की निशानेबाजी अत्यंत तीक्ष्ण एवं शानदार थी। उसकी अद्भुत शक्ति से इस लंबी तोप में अद्भुत शक्ति फूट पड़ी। एक गोली ये ज़िवेन के चेहरे पर लगी। कब सोने और लोहे के आदान प्रदान की एक अद्भुत आवाज थी, लेकिन ये ज़िवेन ने देखा कि उसने इस बंदूक के आश्चर्यजनक हमले को रोकने के लिए एक गहरे रंग का बोधि पवित्र हाथ पहना हुआ था। साथ ही उनका पलटवार बिल्कुल भी धीमा नहीं था। एक द्वि तलवार एक द्वि नरक की भयानक दुनिया में बदल गई और बादल सम्राट पर कट गई। बूम, भयानक युद्ध छिड़ गया और दोनों पक्षों ने हर संभव प्रयास किया। सभी लड़ाइयां इतनी आश्चर्यजनक, इतनी भयानक लग रही थी और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की गति बहुत तेज थी। टकराना, टकराना, टकराना। आश्चर्यजनक टक्करों के बाद केवल आश्चर्यजनक आघात तरंगे बची, जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। यहाँ तक कि इन शॉक तरंगों के पास भी प्रभाव डालने का समय नहीं था। वे नई शॉक तरंगों द्वारा बिखर गए थे। सब कुछ उथल पुथल में है और सभी नियम स्थापित होने से पहले ही टूट जाते हैं। यदि इस जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में उनके पूर्ण प्रयासों से महाशक्तिशाली लोगों का आशीर्वाद न हो, तो सितारों की दुनिया भी ढह जाएगी। समय और स्थान के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप इस तरह से लड़ते हैं तो आप जीवन और मृत्यु की चुनौती को भी सहन नहीं कर सकते। ये ढहने वाला है। बहुत से लोग ऐसी समस्या को अपने दिल में उठाए बिना नहीं रह पाते।
ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे से लड़ाई की है, खासकर एफे स्वर्ग और पृथ्वी की जादुई शक्ति का प्रयोग करने के बाद प्रत्येक एक अदम्य विशाल के समान विशाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, नौवें क्षेत्र में सुपर मास्टर्स के जीवन और मृत्यु द्वंद्व में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने लंबे समय तक अभ्यास किया है। जाहिर है, उन्होंने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में जीवन और मृत्यु के अधिक द्वंद्व देखे हैं। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वू के सम्राट येज़ेवेन सम्राट यून के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और हवा बिल्कुल भी नहीं खोई। क्या हमने पहले उसे कम आंका था? अगर तियांदाओ संप्रदाय उससे दोबारा निपटना चाहता है, तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। जब उन्होंने वास्तव में येज़ेवेन की ताकत देखी, तो वे सभी पूरी तरह से समझ गए कि तियांदाओ के लिए येज़ेवेन से दोबारा निपटना इतना आसान नहीं होगा। सातवां क्षेत्र, ये सातवें क्षेत्र की शक्ति है। देर सवेर मैं सातवें क्षेत्र में कदम रखूंगा। ली हुआन की मुठ्ठियां अनजाने में भींच गई थी। आज की घटनाओं ने उसे बहुत अधिक उत्तेजना दे दी। एक व्यक्ति जिसने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल अपने साथ बराबरी पर रह सकता है, लेकिन उसने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। यह एक प्रकार की विडंबना है। जब उसने पेंटियन महल में प्रवेश किया, तो वह ये जानना चाहता था कि उसे सातवें क्षेत्र में प्रवेश करने का लगभग अवसर मिल सकता है। परिणाम स्वरूप उसने सातवें क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन देर से आने वाले येज़ेवेन ने सातवें क्षेत्र में पहला कदम उठाया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अभी भी भयंकर है, और समय बीतने के साथ भी दोनों पक्षों की हमले की तीव्रता बिल्कुल कम नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे मजबूत भी हुई है। दोनों पक्ष तेजी से लड़ते हैं। यदि वे अपनी आंखें खोलते भी हैं, तो वे केवल कुछ ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। वे केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र के स्थान के निरंतर पतन से क्या हुआ। शक्तिशाली सीमा नियमों के तहत जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र का स्थान लगातार नष्ट और नया आकार दिया जाता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अराजकता का दृश्य लगातार दोहराया जा रहा है। सभी प्रकार के नियम ईश्वर की जंजीर बन जाते हैं, एक दूसरे को निगल जाते हैं और आकाश में अराजकता फैला देते हैं। जब लोग इस बात से भी चिंतित थे कि क्या अंतरिक्ष ढह जाएगा, अचानक तितली सम्राट यहाँ लौट आया था। जब उन्होंने देखा कि दोनों लोग एक साथ लड़े हैं, तो वे थोड़ा चिंतित हुए। इस समय दुश्मन वर्तमान में है, और इन दो लोगों की ताकत बहुत अधिक है। वे हमारे पक्ष की मुख्य ताकत है। वे कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन उसकी ताकत के सामने हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को और अधिक तीव्र होते हुए देख सकता था। संपूर्ण जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र का स्थान लगातार नष्ट और पुनर्जन्म होता रहता है। विशाल क्यूई और रक्त आकाश की ओर उड़ता है, जिससे पूरा स्थान कांप उठता है। मेघ सम्राट की आंखें मशाल की तरह डरावनी हैं। उसका शरीर अदम्य और न जाने कितने हजारों मील ऊंचा है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। सातवें लोक की शक्तिशाली शक्ति उसमें तीक्ष्ण और विशद रूप से परिलक्षित होती है। आप हाथ उठाकर सूर्य और चंद्रमा को पकड़ सकते हैं और एक पैर से पहाड़ों और नदियों को तोड़ सकते हैं। उसके विपरीत तू ज़िवेन की सांसें बिल्कुल नहीं गिरी। उसका शरीर स्वर्ग के खंभे के समान था। उसके शरीर पर अनगिनत कानून ईश्वर की जंजीरों में बदल गए और उच्छृंखल रूप से नाचते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की रक्षा करते हुए और उसके ईश्वर के राज्य में बदल गए। बूम! दोनों पक्ष एक साथ टकराए और पूरे जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र का स्थान हिल गया। हिलती हुई जगह ने बाहर युद्ध देख रहे कई सम्राटों को रोमांचित कर दिया। एक लंबी बंदूक सीधे येज़ेवेन को सौंपी गई, जो पूरे शून्य में घूमती हुई सीधे येज़ेवेन के चेहरे पर आ गिरी। ऐसा हमला, भले ही वह वास्तविक सम्राट ही क्यों न हो, सीधे घुस सकता था, लेकिन येज़ेवेन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसे रोक दिया। उसके शरीर पर लगा खून भयानक ताकत से कांप रहा था। अभी लड़ाई में ये हमले न जाने कितनी बार हुए हैं। वह कैसे तैयार नहीं हो सकता था। इसके विपरीत उसका हमला क्षणभंगुर था और एक तलवार क्यूई उसके हाथ से निकल गई, एक शक्तिशाली नदी की तरह कट गई और सम्राट यून पर हमला किया और उसे मार डाला। उस समय सम्राट यून ने विरोध करने के लिए तुरंत अपनी बंदूक प्राप्त कर ली। कब उसकी भुजाएं हल्की सी कांप उठी और मेघ सम्राट की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये ज़िवेन की शक्ति सचमुच अविश्वसनीय थी। हर टक्कर यह उस पर प्रहार करने वाला था। उसका खून बढ़ गया और वह असहज महसूस करने लगा। मूल रूप से यहाँ तक कि गोल्डन चीटी सम्राट जैसे मजबूत और शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी ये ज़िवेन ने खा लिया था। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार तो ज़िवेन का क्षेत्र उससे ऊंचा था। अब ऐसा लगता है कि यह बहुत बेतुका है। उसी दायरे में वह ये ज़िवेन के अधीन है।
बाहरी लोगों को ऐसा लगता है कि वह ये जीवेन से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वास्तव में जब वह वास्तव में लड़ता है, यदि वह 10 अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे बचाव के लिए पर्याप्त 20 अंक छोड़ने होंगे। ये भावना पूरी तरह से बंधी हुई है। इसके विपरीत ये जीवेन किसी भी चीज की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उसे तनाव महसूस होने लगा। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि उसने ये जीवेन की ताकत में वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये जीवेन ने अभी अभी 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसे अपनी ताकत पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं हुई थी। लड़ाई गहराने के साथ उसकी ताकत में धीरे धीरे सुधार हुआ है, फलतः उसका दमन हो गया। ये जीवेन की प्रगति की गति वास्तव में भयावह है। उसी लड़ाई में वह स्पष्ट रूप से अपनी प्रगति महसूस कर सकता है। इस समय उन्हें समझ में आने लगा कि कई बार ये जीवेन को पकड़ने में उन्हें कोई नतीजा क्यों नहीं मिला। उनके द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों की गति ये जीवेन की प्रगति की बराबरी नहीं कर सकी। खुश, हाँ। ये जीवेन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी वह पर्वत के समान मोटी थी। वह उसके हाथ में नाचता हुआ सीधे सम्राट युन की दिशा में गिरा। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvijayw.com/0_48/ बैंग, टकराना, तलवार और भाला शून्य में टकराए। हर बार हजारों मील की आघात तरंगे फैल सकती हैं और सभी दिशाओं में प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन वे जल्द ही जीवन और मृत्यु चुनौती क्षेत्र की अंतरिक्ष सीमा के तहत नष्ट हो जाएंगी। ये जीवेन की ताकत लगभग हर समय बढ़ रही है। यह महसूस करना वाकई अच्छा है कि वह अपनी पूरी ताकत से टूट गया। उसने अभी स्वर्ण चींटी सम्राट के साथ युद्ध में 5 बिंदुओं का भी उपयोग नहीं किया। ये काफी दूर है। अब वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। यदि वह चूक जाता है तो उसे बादल सम्राट को मारने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक जीवित लक्ष्य है। उसका रहस्यमय स्थान अभी भी विकसित हो रहा है, लड़ रहा है और प्रगति कर रहा है। ऐसी बातें सिर्फ वही कर सकता है। वह जितनी देर तक लड़ता गया, उसे उतनी ही अधिक महारत हासिल होती गई। वह अभी भी प्रगति कर रहा है। कोर्ट के बाहर ली हुआंग ये देखकर दंग रह गए। उसने लगभग सोचा कि उसे गलत लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन जितना अधिक उसने देखा, उतना ही अधिक उसने पाया कि उसे सही लगा। वह इस समय सम्राट यू की घुटन की भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके सभी हमलों को दबा दिया गया था, जिसे घटनास्थल से देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि लड़ाई की लय ये जीवेन ने छीन ली है। अन्य सम्राटों ने शीघ्र ही इसकी खोज कर ली। हालांकि उनकी ताकत कमजोर थी, फिर भी उनकी दृष्टि वही थी। जब स्थिति घटनास्थल पर अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई, तो अंततः उन्हें यह पता चला। हर कोई स्तब्ध और पूरी तरह से स्तब्ध था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन पर न केवल सोना खाने वाले चींटी सम्राट के खिलाफ कोई दबाव होगा, बल्कि आप अभी भी बादल सम्राट के सामने बढ़त हासिल कर सकते हैं। ये हास्यास्पद है। बहुत से लोग प्रभावित हुए थे और तियांदाओ संप्रदाय से पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे। अब इसके बारे में सोचो, ये वाकई बेवकूफी है। ये बिल्कुल भी कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये जीवेन की हमले की आवृत्ति अधिक से अधिक होती जा रही है। प्रत्येक आक्रमण ऊंचा और ताओ के अनुरूप है। प्रत्येक हमला दुनिया की शक्ति पर भरोसा कर सकता है, और शक्ति इतनी विशाल है कि यह अविश्वसनीय है। मेघ सम्राट पीछे हटा रहा, उसके हाथ सुन्न हो गए और उसे अधिक शक्ति सुरक्षा वापस लेनी पड़ी। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके पास वापस लड़ने की शक्ति भी नहीं थी, केवल पैरी की शक्ति थी। नहीं, यह नहीं चल सकता। सम्राट युन को जल्द ही एहसास हुआ कि वह इस तरह जारी नहीं रह सकते। ये जीवेन द्वारा उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसे डर था कि वह हार जाएगा। गर्जन। मेघ सम्राट आकाश तक गर्जना करने लगे। अपने हाथ में एक लंबी बंदूक और अदम्य प्रगति की एक मजबूत गति के साथ उसने अपने उबलते अंतहीन खून की पृष्ठभूमि के खिलाफ बंदूक से पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि इस अंतरिक्ष की गहराई में तारे भी एक श्रृंखला में सीधे विस्फोटित हो गए। एक गोली से दुनिया अस्त हो जाएगी। लंबी बंदूक की गति वास्तव में जमा हो रही है। हर बिंदु पर आगे बढ़ने पर उसकी लंबी बंदूक शक्तिशाली होती है। सम्राट यू की क्यूई और खून उसके पूरे शरीर पर जल रहा है। ये जीवेन तक इस लंबी बंदूक की गति आतंक की अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय स्थिति तक पहुंच गई है। ये जीवेन की आंखें मशाल की तरह चमक उठी। उसने देखा था कि युंडी स्पष्ट रूप से पहला हाथ और शक्ति संतुलन वापस पाना चाहता था, लेकिन वह युंडी को ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकता था।
शक्ति संतुलन पुनः प्राप्त करना असंभव है। ये ज़िवेन के हाथ में लंबी तलवार एक अद्भुत तलवार क्यूई में बदल गई। दुनिया पर हावी हो जाओ। तलवार क्यूई फैल गई और दुनिया में हर चीज ने अपनी ताकत बताते हुए उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक तलवार ने आकाश को ढहा दिया। बूम! लंबी बंदूक हवा में तलवार से टकराए और सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि आवाज भी चली गई, क्योंकि इस भयानक सदमे की लहर में आवाज भी गायब हो गई। सदमे की लहर ध्वनि से भी अधिक तेजी से फैली और सब कुछ नष्ट कर दिया। सब कुछ कितना शांत, कितना भयानक है। इस समय ये ज़िवेन की स्थिति फिर से बदल गई और उससे भी अधिक भयानक शक्ति बाहर आ गई। भयंकर लहरें ओवरलैप होती हैं। ये ज़िवेन ने एक और भयानक शक्ति को काटा और उसे लुढ़का दिया। मूल रूप से लंबी बंदूक के नीचे तलवार के हल्के से गिरने से स्थिति तुरंत स्थिर हो गई और यहाँ तक कि एक पल में जवाबी हमला भी हुआ। ये सब लंबा है, लेकिन असल में ये एक पल में ही हो गया है। तलवारें लंबी बंदूक की दिशा में एक एक करके अधिक क्षैतिज खुरदरी लहरों की तरह एक के बाद एक काटती है। अंततः यह एक अप्रतिरोध्य प्रवृत्ति है और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। टकराना, यह एक और कटौती थी। तलवार क्यूई सीधे सम्राट यू के सामने गिरी। महत्वपूर्ण क्षण में सम्राट यू ने लंबी तलवार वापस ले ली और तलवार क्यूई को सीधे अपने ऊपर गिरने दिए बिना तलवार को अवरुद्ध कर दिया। उसकी आंखों में भय का भाव झलक उठा। वो ये जानकर भयभीत हो गया कि यदि तलवार सीधे उस पर गिरेगी तो वह उसे आधा भी काट सकती है। हालांकि राव ऐसे ही थे। मेघ सम्राट के मुंह से भी खून की धार बह निकली और उसका शरीर बार बार पीछे हट गया। वास्तव में वह एक सांस में हजारों मील की दूरी तय कर गया। नतीजा बंटा हुआ है। यहाँ युद्ध देखने वाले सभी सम्राट एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हालांकि क्लाउड सम्राट ने विरोध करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह ये ज़िवेन के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं है। क्लाउड सम्राट को नहीं पता था कि वह कई साल पहले 7वें दायरे में प्रवेश कर चुका है, लेकिन वह अभी भी ये ज़िवेन के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं है और थोड़ा कमजोर लगता है। समय बीतने के साथ साथ यह चिप धीरे धीरे अब की ही तरह एक बेहद नुकसानदेह स्थिति में तब्दील हो गई। विशेष रूप से आखिरी तलवार को दुनिया को हिलाने और रोने वाले भूतों और देवताओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वे इसे रोक नहीं सकते। वे केवल एक ही तलवार से दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। और यही ये ज़िवेन की असली ताकत है। ये ज़िवेन ने सम्राट यून के शक्ति संतुलन को पुनः प्राप्त करने के प्रयास के विचार को नष्ट कर दिया। वह फिर से हमला करने वाला था। अचानक उसे केवल ऐसा महसूस हुआ कि पूरा स्थान हिल रहा था। ये झटका अंदर से नहीं बल्कि बाहर से था। केवल उन्होंने ही नहीं, अनेक सम्राटों ने एक ही समय में परिवर्तन महसूस किया। मुझे नहीं पता कि कब अनगिनत आउटलैंड जीव आकाश के ऊपर उड़ रहे हैं। बाहरी जीव हमला कर रहे हैं। यह विचार सभी के मन में कौंध गया और उसका चेहरा अचानक बदल गया। यह असंभव है। तूफान शहर के चारों ओर सीमाएं हैं। कोई तुम्हें मारकर उसे कैसे ढूंढ सकता है? कुछ सम्राट इस पर विश्वास नहीं कर सके और एक पल में बोल पड़े। तब उसने पाया कि इस समय ऐसे शब्द कहना मूर्खता है, क्योंकि इस समय ऐसे शब्द कहने का कोई मतलब नहीं है। जाना, इस समय इन सम्राटों ने रुकने की हिम्मत नहीं की और तेजी से उड़ गए। वे इन आउटलैंड प्राणियों को शहर की दीवार पर लगे अवरोध को तोड़ने नहीं दे सकते थे, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि तूफान शहर बड़ा है, ये केवल एक शहर है। किसी क्षेत्र में आउटलैंड प्राणियों के हमले का सामना कैसे करे? जब तक शहर की दीवारें नहीं टूटी तब तक आशा बाकी है, अन्यथा विशाल आउटलैंड प्राणियों के हमले के तहत ये सम्राट भी जीवित नहीं बच पाएंगे। घरघराहट, घरघराहट। मेघ सम्राट हाँफता रहा और अचानक उसे बचा हुआ महसूस हुआ। ये ज़िवेन ने हमला करना जारी नहीं रखा, लेकिन उसे उदासीनता से देखा और फिर प्रकाश में कदम रखा और जीवन और मृत्यु के चुनौती क्षेत्र को छोड़ दिया। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में अतुलनीय गुस्सा झलकने लगा। ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से उसका तिरस्कार किया और उस पर ध्यान नहीं दिया। ये स्पष्टतः दूसरी बात है। यदि आप जाने दें तो आप क्या कर सकते हैं? उसने ये ज़िवेन की प्रस्थान आकृति को उदासीनता से देखा और फिर जीवन और मृत्यु के क्षेत्र से दूर चला गया। आउटलैंड हमला आसन है और ये ज़िवेन केवल पहले सम्राट यू पर हमला छोड़ सकते हैं। सम्राट यून की ताकत शक्तिशाली और शक्तिशाली है। ये ज़िवेन अभी अभी 7वें दायरे से गुजरा है और उसका संचय गहरा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसने उसे कुचल दिया है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। अब मुझे यकीन है कि मुझे सम्राट यून को मारने की कोई परवाह नहीं है और मेरे पास वह समय नहीं है। उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि मेघ सम्राट को मारा जाए या नहीं।
अभी अभी प्रथम विश्व युद्ध ने अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बढ़ा दी है और मुर्गियों और बंदरों को मार डाला है। उनका प्रारंभिक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। स्वर्ण चींटी सम्राट को मारने से भी बेहतर। जैसा कि कहा जाता है, घोंसले की आड़ में कोई अंडा नहीं होता। एक बार जब तूफान शहर टूट गया तो उसकी ताकत के साथ निकलना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास न केवल सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं, बल्कि आउटलैंड में सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी हैं। दूर से बड़ी संख्या में आउटलैंड जीव पृथ्वी पर दौड़ पड़े। लापरवाही और बंजर भूमि की गंध ने धरती को हिलाकर रख दिया और एक धार में बदलकर सीधे नीचे की ओर बहने लगी। इस समय तूफान शहर में कई सरणियां एक ही समय में पूरी तरह से खुल गई। ऊर्जा की एक भयानक बाढ़ बहकर आउटलैंड प्राणियों की सेना में समा गई। एक ही झटके में शिंग ने न जाने कितने आउटलैंड प्राणियों को मार डाला। इन आउटलैंड प्राणियों के हमले के तहत तूफान शहर की रक्षा भी खतरे में है। कई सम्राटों ने एक के बाद एक चालें चली और वे सभी इस सच्चाई को समझते हैं कि होंठ मर जाते हैं और दांत ठंडे हो जाते हैं। एक बार जब वे कोई कदम उठाते हैं तो वे अपने हाथ रखने की हिम्मत ही नहीं करते। ये ज़िवेन भी सीधे इसमें शामिल हो गया। एक विशालकाय में बदल गया, आकाश में बादल की तरह थप्पड़ मारा और सैकड़ों आउटलैंड प्राणियों को मौके पर ही मार डाला। हालांकि ये आउटलैंड जीव शक्तिशाली हैं, लेकिन वे 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सम्राट ये ज़िवेन के सामने देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। और मुझे तुमसे मिलने दो। इसी समय दूर से एक बड़ी गर्जना की आवाज आई और एक विशाल आकृति उछल पड़ी, लेकिन वह भी एक विशाल आकृति थी। वह एक सींग वाले सिर वाला एक विशाल व्यक्ति है। वह एक एक करके लंबे लंबे सांपों से लिपटा हुआ है। वह बेहद शक्तिशाली दिखते हैं। उसके बाल घास फूस के समान गंदे थे और उसकी आंखें तांबे की घंटियों के समान थी। उसने एक ठंडी रोशनी बिखेरी, स्पष्ट दहाड़ के साथ अपना मुंह खोला और सीधे आकाश को तोड़ दिया। उसका खून प्रचंड लहर की तरह उमड़ पड़ा। एक सींग वाले विशाल ने नेतृत्व किया और एक व्यक्ति टूट गया। मैं नहीं जानता कि कितनी सीमाएं हैं, लगभग हर चीज टुकड़ों में। यह अत्यंत भयानक सम्राट है। एक सींग वाला पवित्र सम्राट, ये वह कैसे हो सकता है? हिस, जब उसने दुनिया में लड़ने के लिए सम्राट पैन का अनुसरण किया और तूफानी समुद्री क्षेत्र पर शासन किया, तो मुझे नहीं पता कि उसने कितनी गलतियां की। उन सभी ने कहा कि उसे दा निंग ने मार डाला था। अब ऐसा लगता है कि यह हास्यास्पद है। कोई एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने से खुद को नहीं रोक सका। ये स्पष्ट था कि उसने इस विशाल की उत्पत्ति के बारे में सुना था। एक सींग वाला पवित्र सम्राट दोनों हाथों में एक विशाल राक्षस को वश में करने वाला मूसल लेकर मारने के लिए आगे बढ़ा। सबसे पहले एक मूसल सीधे लटकती चांदी की तरह नीचे गिर गया और राक्षस वश में करने वाले मूसल पर पवित्र ध्वनि लोगों की भावना को भ्रमित कर सकती है। इस मूसल से हम पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ये ज़िवेन भी बिल्कुल नहीं रुके। एक ही झटके में उसकी मुट्ठी की ताकत एक विशाल 6 संसार में बदल गई। पूरा संसार अद्भुत गति से घूम रहा था और सब कुछ कुचल रहा था। अंतहीन हमलों को अवशोषित कर लिया गया। टकराना, शैतान को वश में करने वाला मूसल और ये ज़िवेन की मुट्ठी मौके पर ही टकरा गई, जिससे एक भयानक सदमे की लहर पैदा हो गई। दोनों पक्षों की ताकत बहुत बड़ी है। सूर्य, चंद्रमा और तारों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, जो अत्यंत भयानक है। क्या तुमने मेरा राक्षस वशीकरण मूसल अपने नंगे हाथों से ले लिया? जब वह एक व्यक्ति वाला सेंट डिटोन था तो वह थोड़ा मूर्ख था। ये ज़िवेन इस बात से हैरान था कि वह अपने ताओवादी वाद्य यंत्र को अपने नंगे हाथों से ले सकता था। शैतान को वश में करने वाला मूसल बस इतना ही है। ये ज़िवेन बिना रुके बाहर निकल गई। उसका शरीर स्वर्णिम प्रकाश के समान था। यह अजेय था। उसका शरीर सबसे भयानक हथियार था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसकी मुट्ठी फिर गिरी, आकाश से टकराए और एक सींग वाले पवित्र सम्राट पर फिर से गिरी। ये देखकर कि ज़िवेन ने अपने ताओवादी वाद्य यंत्रों को बेकार बता दिया, एक सींग वाला सेंट डिडोन बहुत क्रोधित हुआ और दहाड़ने लगा। शैतान अपने हाथ में मूसल लेकर नाच रहा था। एक क्षण में पवित्र प्रकाश उस पर एक परम गुरु की तरह चमक उठा। आंसू, ये ज़िवेन बुझ गया और पवित्र प्रकाश उसकी मुट्ठी के इरादे से फट गया। फिर ये ज़िवेन फिर से राक्षस को वश में करने वाले मूसल पर सीधा वार करती है। कब एक बड़ी गर्जना हुई, सोने और लोहे के टकराने जैसी ही आवाज हुई। ये धरती हिला देने वाली ध्वनि मानी जा रही थी, लेकिन इसमें अनगिनत लड़ाइयों और चीखों का मिश्रण था, जो लंबे समय से अस्पष्ट था। बस जब एक ने सेंट डिडोन को सींग मारा, तो उसे केवल अपनी भुजाएं कांपने और हथेलियां टूटने का एहसास हुआ। ये कैसे हो सकता है? छठे क्षेत्र के चरम पर मेरी साधना के साथ, जब तक मैं 7वें क्षेत्र के विशाल से नहीं मिल जाता, मुझे अजेय रहना चाहिए।
उनकी ताकत के साथ सम्राट पेंगजून के तहत उन्हें दूसरे क्रम का शिखर माना जा सकता है। जब तक उसका सामना 7वें दायरे से ऊपर के दिग्गजों से नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा तूफान शहर में 7वीं सीमा के ऊपर कितने दिग्गजों के पास अवरोधन के लिए अपने स्वयं के विशेषज्ञ हैं, जो अछूत होना चाहिए। लेकिन अब लड़ाई ने उसे डरावना महसूस कराया। क्या वह सचमुच 7वें लोक से ऊपर के किसी विशेषज्ञ से मिला था? लेकिन वास्तविकता ने उसे इसके बारे में सोचने के लिए अधिक समय नहीं दिया, क्योंकि ये ज़िवेन एक मजबूत लड़ाई के साथ आई थी। ये ज़िवेन सुनहरी रोशनी से बाहर निकली और फिर से उड़ गई। एक सींग वाले पवित्र सम्राट के चेहरे पर झिझक की झलक दिखाई दी। अभी अभी उसे ये ज़िवेन के हाथों कुछ छोटी मोटी हानि हुई है, लेकिन वह राक्षस को वश में करने वाले मूसल के बिना विरोध नहीं कर सकता। उस स्थिति में मुझे डर है कि ये ज़िवेन की अद्भुत मुट्ठी की शक्ति उसे तोड़ देगी। संक्षेप में, इसे लेना या न लेना ठीक नहीं है, क्योंकि पहल उसके हाथ में नहीं है, बल्कि ये ज़िवेन की तरफ है। अपनी प्रैक्टिस के बाद से अनगिनत हजारों वर्षों में पहली बार उसे वास्तव में महसूस हुआ कि उसका नेतृत्व नाक से किया जाता है। जीवन और मृत्यु को अपने ऊपर निर्भर नहीं होने दिया। कब? यह एक और अद्भुत टक्कर थी। एक सींग वाले पवित्र सम्राट की हथेली का मांस वहीं फट गया। एक पल के लिए पूरी हथेली धुंधली हो गई। एक अन्य टक्कर में उन्हें भारी क्षति हुई और उनके हाथ लगभग निष्क्रिय हो गए। कितना संभव, असंभव। एक सींग वाले पवित्र सम्राट को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। ये भले ही दूसरा पक्ष अपने राक्षस वश में करने वाले मूसल से अपने नंगे हाथों से लड़ सकता है, लेकिन उसे नुकसान क्यों उठाना पड़ा? उसकी हथेली लगभग टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका भौतिक शरीर कितना मजबूत है। ये कैसा संविधान है? क्या मनुष्य में ऐसा संविधान हो सकता है? यह उन कुछ जातियों से भी अधिक अतिरंजित है जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जानी जाती है। कम से कम उसने पहले कभी किसी को नहीं देखा जो अपने राक्षस वश में करने वाले मूसल का अपने नंगे हाथों से विरोध कर सके। फिर से आओ। ये ज़िवेन ने सीधे पीछा किया, अतीत पर मुक्का मारा और राक्षस को वश में करने वाले मूसल पर फिर से प्रहार किया। टकराना। एक सींग वाले पवित्र सम्राट ने राक्षस को वश में करने वाले मूसल का हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं पर उड़ा दिया। ये ज़िवेन की शक्ति बहुत अद्भुत थी। सोना खाने वाला चींटी सम्राट, जो शक्ति में भी अच्छा था, अपने हाथ में अच्छा नहीं कर सका, और यहाँ तक कि उसकी मुट्ठी से उसे उड़ा दिया गया। एक सींग वाले पवित्र सम्राट का तो जिक्र ही नहीं किया गया। हालांकि उसका शरीर अच्छा और शक्तिशाली है, लेकिन ये ज़िवेन के सामने वह उतना अच्छा नहीं है। बस यक्सी संस्कृति ने बड़ा हाथ दिया और राक्षस को वश में करने वाले मूसल को मौके पर ही पकड़ लिया। एक सींग वाले पवित्र सम्राट के हाथ भी फट गए और उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। राक्षस वश में करने वाले मूसल की आत्मा ने ये ज़िवेन के हाथ से राक्षस वश में करने वाले मूसल से बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। जल्द ही ये ज़िवेन के हाथ से एक मुहर बनाई गई और राक्षस को वश में करने वाले मूसल पर लगा दी गई। इस समय शैतान को वश में करने वाला मूसल तुरंत शांत हो गया। यद्यपि यह शैतान को वश में करने वाले मूसल की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका क्योंकि इसे परिष्कृत नहीं किया गया था। भले ही इसे परिष्कृत किया गया हो, ये वास्तव में 100% शक्ति का विस्फोट नहीं कर सका क्योंकि यह में नहीं था। लेकिन ये काफी है। यही वह शक्ति है जिसे आप ज़िवेन उधार लेना चाहते हैं। राक्षस को वश में करने वाला मूसल अपने हाथ में पकड़ने के बाद ये ज़िवेन ने तुरंत उसे सीधे एक सींग वाले पवित्र सम्राट पर फेंक दिया। इस मूसल ने स्वर्ग और पृथ्वी को छिन्न भिन्न कर दिया और सभी चीजों को नष्ट कर दिया। हालांकि ये ज़िवेन राक्षस को वश में करने वाले मूसल की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका, लेकिन ये शक्ति ये ज़िवेन की ताकत के मामले में अधिक मजबूत थी। एक सींग वाले पवित्र सम्राट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका राक्षस वश में करने वाला मूसल उसका अपना तावीज बन जाएगा, लेकिन ये ज़िवेन ने उसके हाथों को उड़ा दिया था और उसे ठीक होने का समय नहीं मिला था। वह इसका विरोध कैसे कर सकता है? वह केवल अपनी भुजाओं से ही पैरी बना सकता है, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं आया। जरा धमाके की आवाज सुनो। राक्षस वश में करने वाले मूसल के अद्भुत प्रहार से दोनों भुजाएं पूरी तरह से दो रक्तपुंज में बदल गईं और टुकड़े टुकड़े हो गईं। तभी मैंने जगह को फाड़ने की एक हिंसक आवाज सुनी, लेकिन मैंने देखा कि ये ज़िवेन अपने हाथ में एक जादुई वशीकरण मूसल के साथ नृत्य कर रहा था, जो लगभग स्व सिखाया गया था। उसने स्वचालित रूप से चतुर मूसल विधि का एक सेट समझ लिया और एक मूसल एक सींग वाले पवित्र सम्राट की छाती पर लगा। टकराना। एक आवाज सोने और लोहे की आवाज जैसी थी, और फिर एक सींग वाले पवित्र सम्राट की छाती पूरी तरह से चपटी हो गई थी। सारी छाती फटने को हो रही थी।
एक पुराना खून बह निकला और पूरा शरीर उल्टा उड़ गया और पीछे के आउटलैंड प्राणियों से टकरा गया। एक पल में उन आउटलैंड प्राणियों को तारों से टकराते हुए देखा गया और पूरा शरीर एक के बाद एक खून की धुंध में बदल गया। ये सम्राट नहीं है जो इस भयानक प्रभाव को भी नहीं पकड़ सकता है। उफ! एक सींग वाला पवित्र सम्राट खून उगलता रहा और उसकी आंखें भय से भरी थी। राक्षस को वश में करने वाले मूसल ने येज़िवेन के हाथ में एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ही झटके में उसने उसे उड़ा दिया। अपनी ताकत को ज्यादा आंको येज़िवेन उछले और सीधे सीमा से बाहर चले गए, एक सींग वाले पवित्र सम्राट को मार डाला और उसके हाथ में राक्षस को वश में करने वाले मूसल को कुचल दिया। बूम! एक मशरूम बादल धीरे धीरे उठा। इस भयानक शक्ति के हमले के तहत एक सींग वाला पवित्र सम्राट पूरी तरह से खूनी धुंध में बदल गया और युआन भगवान नष्ट हो गया। इस समय छठे क्षेत्र के शिखर पर मजबूत व्यक्ति को येज़िवेन द्वारा मिटा दिए जाने के बाद कोई भी येज़िवेन की प्रगति का विरोध नहीं कर सका। जहां तक उनकी सातवें लोक की साधना का सवाल है, हालांकि यह चरम पर नहीं पहुंची है, लेकिन इसे बेहद भयानक माना गया है। शत्रु से मिलना कठिन था। मूसल पर्वत की नाई बह गया और संसार जोर से कांप उठा। उसके मूसल से हजारों आउटलैंड प्राणियों को कुचलकर पाउडर बना दिया गया, जो येज़िवेन के प्रहार का विरोध नहीं कर सके। बूम बूम बूम! येज़िवेन अजेय और बहादुर है। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। हालांकि उसके पास मूल शक्ति नहीं है, फिर भी वह लोगों को एक एक करके तोड़ देता है। येज़िवेन को अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह जितने भी आउटलैंड प्राणियों के पास आया, उनका सफाया कर दिया। वहीं उनके पीछे कई जादुई शक्तियां एक साथ कई अवतारों में बदल गई। उन साधारण तोप चारे को झाड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कई आउटलैंड जीव येज़िवेन से हैरान और भयभीत थे, जो इतना बहादुर और अजेय था कि उन्होंने आगे आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। हालांकि उनके पास पैसे की कमी का मतलब यह नहीं है कि येज़िवेन गहराई तक नहीं गए। येज़िवेन एक राक्षस को वश में करने वाला मूसल पकड़कर सीधे आउटलैंड प्राणियों की इन सेनाओं में घुस गया और हजारों सैनिकों को उड़ा दिया। गर्जन! इस समय लंबे रक्त लाल बालों वाला एक भयंकर जानवर दहाड़ता हुआ आकाश से कूद गया और येज़िवेन की ओर दौड़ पड़ा। मैं उसे रोक दूंगा। भयंकर जानवर ने अपना मुंह खोला और सीधे येज़िवेन के पास गया। मुझे रोको! येज़िवेन ने उसके सामने पहले सम्राट प्राणी पर व्यंग्य किया। उसके हाथ में राक्षस वश में करने वाला मूसल लेकर हवा को तोड़ने की तीव्र ध्वनि हो रही थी। भयंकर जानवर को जोर से मारो! टकराना! एक विशाल गर्जना के साथ राक्षस को वश में करने वाले मूसल ने इस भयंकर जानवर के सिर को लगभग चपटा कर दिया और पूरा शरीर चूर चूर हो गया, जिससे खून और हड्डी का मलबा बिखर गया। टकराना! इस भयंकर जानवर का शरीर टूट गया और उड़ गया, अंतहीन। आउटलैंड जैविक सेना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक पल में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। यह एक नवप्रबुद्ध शाही प्राणी है। जाहिर है, इससे पहले कि वह अपनी चमक बिखेर पाता, येज़िवेन ने सीधे उसे आधा अधूरा कर दिया। गर्जन! भयंकर जानवर अभी भी आसमान की ओर दहाड़ रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने सम्राट वू की सील को आसमान से गिरते देखा और लगभग तुरंत ही सम्राट स्तर के प्राणी पर हमला कर दिया। बूम! एक और मशरूम बादल ऊपर उठा और पहले शाही प्राणी को तोड़ दिया गया और नष्ट कर दिया गया, जिससे उसके चारों ओर आउटलैंड प्राणियों का एक बड़ा समूह बह गया और सीधे हजारों मील की एक गैर मानव भूमि को नष्ट कर दिया गया। ये दृश्य देखकर अनेक बाह्य प्राणी भयभीत हो गए। ये तो बस एक राक्षस है। सम्राट स्तर के प्राणियों के साथ मिलकर जो सम्राट होते हैं, उन्हें 2 चालों में सीधे मार दिया जाता है। यदि अन्य लोग बदलते हैं, तो मुझे डर है कि वे समूहों में मर जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य परिणाम नहीं मिलेगा। और अब युद्ध के मैदान पर हर जगह भयानक सम्राट है। हालांकि यह इतना भयानक युद्ध क्षेत्र है, फिर भी दोनों पक्षों में कई विशेषज्ञ हैं और मुझे नहीं पता कि कितने हैं। लेकिन फिर भी केवल सम्राट ही सभी दिशाओं में सरपट दौड़ सकते हैं। युद्ध भूमि में दोनों ओर के अनेक राजा मारकाट कर रहे हैं। जब तक वे अन्य विशेषज्ञों से नहीं मिलते जो वही सम्राट हैं, कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। हालांकि फिर भी येज़िवेन जैसे अजेय लोग अभी भी बहुत कम हैं। अधिकांश सम्राट कुछ समय तक हंगामा करने के बाद अन्य सम्राटों को मिल जाएंगे। आप वास्तव में अजेय नहीं हो सकते। दूर से सम्राट युन ने येज़िवेन को सभी दिशाओं में घूमते देखा। उसकी आंखों में एक ठंडा भाव झलक गया। फिर उसने ठंडी सांस ली और लड़ने लगा। लड़ते लड़ते वह ठीक हो गए। अभी अभी येज़िवेन के साथ हुई लड़ाई के कारण उन्हें कुछ आंतरिक चोटें भी आईं। उसे यकीन था कि अगर वह लड़ना जारी रखेगा तो वह अनिवार्य रूप से हार जाएगा। युद्ध अधिक तीव्र है।
तूफान वाले समुद्री क्षेत्र में दो सेनाएं तूफान वाले शहर की कील उखाड़ने और सृजन के देवता की शक्तियों को बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करती हैं। पागल गला घोंटने का मंचन हर समय किया जाता है और तूफान शहर के किनारे कई लोग पीढ़ियों से अपने घरों की रक्षा कर रहे हैं, जो और भी अधिक पागलपन है। कई प्राचीन सरणियों की पुनर्प्राप्ति के साथ वे सभी शून्य से बाहर निकल गए। कुछ समय के लिए पूरे परिदृश्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया। अचानक एक आकृति दूर से उड़ी और सीधे सेना में जा घुसी। थोड़ी सी जंगली हंसी के साथ उसने बेतहाशा हत्या कर दी। वह जहां से गुजरा, सृष्टि के ईश्वर का स्वामी एक स्पर्श से पराजित हो गया। वह अपनी चाल को रोक भी नहीं सका। यह स्थिति वैसी ही थी जब तू जिवेन ने हाल ही में हत्या कर दी थी। अजय, शत्रु से मुकाबला कठिन। कुछ दूरी पर सितारा सम्राट उससे बहुत दूर नहीं मिला। ये केवल 10 चालें थी, लेकिन वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मरना। आकृति हंसी और स्टार सम्राट को मौके पर ही मारने के लिए उसे एक हथेली से नीचे गिरा दिया। हालांकि जिंगहुआंग की ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जिंगहुआंग और नवागंतुकों के बीच अंतर बहुत दूर है, समान स्तर पर नहीं। अचानक जब वह सफल होने ही वाला था, उसने एक बड़ा हाथ बढ़ाया और स्टार सम्राट को इस घातक झटके से बाहर खींच लिया। बूम! ये झटका विफल रहा और नीचे तूफान शहर पर गिरा। एक पल में पूरा तूफान शहर हिंसक रूप से हिल रहा था। इस प्रहार की शक्ति एक विश्व में प्रवेश कर सकती थी और अंततः सीमा द्वारा अवरुद्ध कर दी गई। जब सितारा सम्राट को लगा कि वह मरने वाला है, तो उसने पाया कि वह बचा लिया गया है। परिणाम स्वरूप जिस व्यक्ति ने खुद को बचाया वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट हु ये जिवेन था। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। कंजेशन का कॉर मुंह से बाहर निकालने के बाद स्टार सम्राट ने कहा। इतने कम समय में उनका चेहरा काफी बेहतर हो गया है। सम्राट की मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता इस समय तीव्र और स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसलिए यदि आप सम्राट को मारना चाहते हैं तो आपको हमला बंद नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे और आपने पहले जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक छोटा सा प्रयास है। ये जिवेन मुस्कुराए और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखें विशाल आकृति को देख रही थी। दूसरी ओर आकृति क्रोधित हो गई जब उसने देखा कि उसका शिकार बचा लिया गया है। जब उसने उस दिशा में देखा तो वह अचानक एक घायल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। उसकी आंखों की रोशनी जहरीली जीभ से भी अधिक ठंडी थी और अचानक यहाँ उड़ गई। ये जिवेन, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये शख्स कोई और नहीं, ये गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट है जिसे ये जिवेन के हाथों बहुत बड़ी हानि हुई। इस समय उनकी ताकत न केवल पहले की तरह ठीक हो गई है, बल्कि उच्च स्तर पर भी सुधार हुआ है। उसने 7वें क्षेत्र में कदम रखा है और सम्राटों के बीच एक विशालकाय व्यक्ति बन गया है। अन्यथा अगर स्टार सम्राट 10 चालें भी नहीं चल पाता है तो उसे गंभीर नुकसान नहीं होगा। सावधान रहें, सम्राट वू के ताओवादी मित्र। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की ताकत अफवाह से कहीं अधिक मजबूत है। स्टार सम्राट ये याद दिलाने में मदद नहीं कर सका कि यद्यपि वह जानता था कि तू जिवेन ने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को हरा दिया है, लेकिन उसके सामने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट जितना वह जानता था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक था। मैं समझता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक पराजित जनरल है। डरने की कोई बात नहीं है। उस दिन उसने और ज्यूक्सिन शेंगहुंग ने हाथ मिलाया था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज कोई अपवाद नहीं है। ये जिवेन चट्टान की तरह स्थिर रही और नहीं हिली। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस अवधि के दौरान गेंग जिन्हू सम्राट के पास क्या साहसिक कार्य था, वह उसे 7वें क्षेत्र में प्रवेश कराने में सक्षम था। आपको पता होना चाहिए कि ली हुआंग, जो अपने कौशल के समान थे, केवल 6ठे क्षेत्र के शिखर थे और इस सैकड़ों वर्षों में कोई सफलता नहीं बना सके। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह 7वें दायरे में भी प्रवेश कर चुका है। उसी दायरे में उसे डरने की कोई बात नहीं है। पराजित जनरल, ये जिवेन के शब्दों ने तुरंत गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की आंखों को ठंडा कर दिया। ये जिवेन के शब्द उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने और उसके घावों को उजागर करने के समान थे। आप क्रोधित कैसे नहीं हो सकते? ये जिवेन, मुझे तुम्हें आज मरने देना चाहिए। गेंग गोल्ड टाइगर के राजा पर सुनहरा खून उमड़ रहा था। गेंग सोने के अंतहीन गैसीकरण ने एक भयानक तलवार बनाई और एक एक करके गोली मार दी। ये जिवेन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थे। 3000 एवेन्यू पूरी तरह से मुक्त हो गया था और सभी सड़कें गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट द्वारा मारे गए आउटलैंड प्राणियों को मारने के लिए एवेन्यू के भयानक अवतार में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच टकराव में ये दो भयानक दिग्गजों की आकृति की तरह था। हर कोई अपना असली चेहरा नहीं देख सका।
अस्पष्ट रूप से वे केवल अद्वितीय और तेज आंखों की एक जोड़ी देख सकते थे। दोनों पक्ष कुछ दूरी पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन कई जादुई शक्तियां एक दूसरे के शिविर में विशेषज्ञों को मार रही हैं। इस समय गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने नेतृत्व किया। एक भयानक मुट्ठी के साथ दुनिया उथल पुथल में थी और उसने परेशानी पैदा करने का बीड़ा उठाया। मैं चाहती हूँ कि आप मरे। गेंग गोल्ड टाइगर का राजा दहाड़ उठा। अनगिनत गेंग गोल्ड क्यूई उसके शरीर में फूट पड़े। उसके शरीर में खून तेज लहरों की तरह था। उसकी आंखें ठंडी आंखों जैसी थी। वह ये जीवन से हार गया था और लगभग मारा गया था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी शर्म की बात थी। अब वह क्रोध के साथ अपनी लज्जा धोने आया। यह सातवें क्षेत्र के सम्राटों और दिग्गजों का गुस्सा है, जो दुनिया को पीला और युद्ध के मैदान को धूमिल बना देता है। बूम! ये पंच अद्वितीय है। क्या आपको लगता ये काम करेगा? ये जिवेन ने दहाड़ते हुए कहा। उसके हाथ में पराजित जनरल हमेशा उसके हाथ में पराजित जनरल रहेगा। भले ही वह सातवें दायरे को तोड़ दे, वह क्या कर सकता है? गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की मुट्ठी के सामने ये जिवेन ने भी मुट्ठी से वार किया। यह मुट्ठी स्वर्ग और पृथ्वी को घुमाने की शक्ति उसके द्वारा संचालित आकाशगंगा की तरह है। यह बहरा कर देने वाला और असीमित है। यह एक मुट्ठी में बंधी दुनिया जैसा महसूस होता है। गेंग जिन बाघ सम्राट के सामने, जो गेंग जिन की भावना से बना था, ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं घबराए। उससे डरना तो दूर की बात है। उन्होंने बलपूर्वक कड़ा संघर्ष किया। जाहिर है, मनुष्य केवल मांस और रक्त हैं, लेकिन तू जिवेन की मुट्ठी एक दिव्य पिंड की तरह चल रही है, जो गुफा में पूरे तारों वाले आकाश को बनाने के लिए पर्याप्त है, जैसे कि एक अद्वितीय गुरु क्रोधित हो। टकराना। ये जिवेन की मुट्ठी सुनहरी चमक रही थी और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की मुट्ठी भी सुनहरी चमक रही थी। आखिरकार दोनों एक साथ टकरा गए। उनके आक्रमण का रंग एक शानदार मिथक जैसा था। भयानक प्रकाश सीधे बहकर वृत्तों में फैल गया। यहाँ तक कि स्टार सम्राट जैसे सम्राटों को भी विरोध करना पड़ा और अन्य सम्राटों के अधीन वाले लोग एक के बाद एक उड़ा दिए गए और भावी सम्राट के अधीन वाले लोग मौके पर ही राख में बदल गए। इस स्तर के विशेषज्ञों के हमले के तहत सम्राट से भी कम, आखिरकार वे केवल छछूंदर चींटियां हैं। डैंग डैंग डैंग। कई भारी कदम थे, लेकिन गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की भुजाएं कांप रही थी और कई कदम पीछे हट गईं, जिससे उनका शरीर स्थिर हो गया। गेंग जिन्हू सम्राट हैरान रह गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक झटका नहीं रोक सकता। उसकी बाहें कांप रही थी। वह अभी भी उसे बता रहा था कि झटका कितना भयानक था। यदि उसने महत्वपूर्ण समय पर कठिन संघर्ष करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि कुछ कदम पीछे हटने का विकल्प चुना, तो इस समय उसकी भुजाएं मौके पर ही टूट सकती थी। यह असंभव है। ये कैसे हो सकता है? मेरा शरीर गेंग जिन का मूल है। दुनिया में मांस शरीर शीर्ष और अजेय होना चाहिए। इसे एक ही क्षेत्र के लोगों द्वारा चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। उसकी आंखें ठंडी और भयंकर थीं और वह गुस्से से दहाड़ने लगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि वह ये जिवेन के साथ शारीरिक संबंध में नुकसान में पड़ा है। वे 3 बार लड़ चुके थे। पहली बार ये जिवेन का दायरा और कौशल उससे बहुत हीन थे, लेकिन फिर भी वह ये जिवेन की मदद नहीं कर सका। बाद में ये जिवेन की ताकत में किसी तरह सुधार हुआ, लेकिन उस समय वह न केवल पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह और ज्यूक्सन शेनगुंग हार गए। अगर यह पेन तियांगोंग के जन्म के साथ मेल नहीं खाता, मुझे डर है कि उसे वहां स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। यह एक ऐसा अपमान है जिसे वह जीवन भर धोने में असमर्थ रहे हैं। यह तीसरी लड़ाई है, वही स्थिति है। लड़ाई के तुरंत बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? तीनों दृष्टिकोणों का ढहना लगभग असंभव है। यह जिवेन शून्य में स्थिर रूप से खड़ा था। उसकी आंखें मोमबत्तियों की तरह हजारों मील तक फैली हुई थी। हालांकि वे अभी अभी टूटे हैं, उनके और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के बीच का अंतर कम नहीं हुआ है, बल्कि बड़ा हो गया है। हालांकि यह 7वां क्षेत्र भी है, गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ये जिवेन से थोड़ा हीन है, यहाँ तक कि बादल सम्राट की तुलना में, जो 7वां क्षेत्र भी है, और ये जिवेन पूरी तरह से बादल सम्राट को दबा सकता है। अब भी वह शारीरिक टक्कर में सर्वश्रेष्ठ है। इसे आसानी से कैसे नहीं पकड़ा जा सकता। शीर्ष। ये सिर्फ शेख ही बघार रहा है। ये जिवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई। वह चमक के एक टुकड़े पर खड़ा था और उसकी कुशलताएं लगातार बाहर आ रही थी। 7वें क्षेत्र से संबंधित आतंकवादी शक्ति की शक्ति ने दूसरों के लिए उसके करीब जाना असंभव बना दिया। यहाँ तक कि दूर से मेघ सम्राट की राजधानी भी अलग दिख रही थी। मूल रूप से जब उन्होंने देखा कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है,
बहुत खुश। इसी तरह 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने वाला गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट निश्चित रूप से एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है। यदि उसने अपने शब्द बदल दिए तो उसे यकीन नहीं है कि उसे हराया जा सकेगा। जहां तक मारने की बात है तो ये तो और भी असंभव है। एक ही दायरे में सम्राट, जब तक कि वे वास्तव में बहुत दूर न हो, अन्यथा हत्या की संभावना बहुत कम है। उसने सोचा कि वह ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई देख सकता है, और तू ज़िवेन और गेंग जिन्हू सम्राट को लड़ते हुए देख सकता है, और अंत में दोनों को हार सकता है। उस मामले में वह टुकड़े उठा सकता है। उनके लिए ये ज़िवेन उनके स्वर्गीय ताओवाद का लक्ष्य है, और एक अन्य गेंग जिन्हू सम्राट भी सृजन के देवता के सामने एक वांछित अपराधी है। यदि वह मार सकता है तो अकेले सृष्टि के ईश्वर के लिए कई पुरस्कार होंगे। दोनों पक्ष एक साथ मरे तो बेहतर है। हालांकि लड़ाई के तुरंत बाद उन्हें पूरी तरह से पता चला कि यह इतना आसान नहीं था। यह ज़िवेन अपेक्षा से अधिक मजबूत था, लेकिन गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट उतना मजबूत नहीं था जितनी उसे शुरू में उम्मीद थी। ये बहुत बेकार है। मेघ सम्राट डांटने से न रह सके। गोल्डन टाइगर सम्राट वांग गेंग इन वर्षों में विदेशों में इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि उनका दावा है कि भविष्य में 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है। परिणाम स्वरूप वह मात्र ये ज़िवेन से भी नहीं निपट सकता। ये वास्तव में व्यर्थ है। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को चुनिंदा रूप से नजरअंदाज कर दिया है कि वे ये ज़िवेन से पूरी तरह से हार गए हैं, जो अभी अभी आगे बढ़े हैं। डींगे हाँकना। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट अधिक उदासीन और बदसूरत लग रहे थे, ने कहा, ये ज़िवेन, अहंकारी मत बनो। तुम हमारे परिवार को कम नहीं आंक सकते। हमारे परिवार का रिकॉर्ड दुनिया में अजेय है और यहाँ कभी नहीं टूटेगा। ये ज़िवेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और जातीय समूह, ये तो वह पहले नहीं जानता था। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के लहजे से ऐसा लगता है कि उनके अन्य लोग भी दुनिया में अजेय हैं। हालांकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तक तियानजुन के स्तर का कोई गुरु न हो, उसे मारना असंभव है। दुनिया में अजेय मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने मजबूत हो। मैं अब तुम पर हमला नहीं करूंगा। तुम्हें ठीक होने दो। तुम्हारे पास जो भी रहस्य है उनका उपयोग करो। ये ज़िवेन अपनी पीठ के साथ खड़ा था, बस शांति से उसके सामने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट को देख रहा था। आपने क्या कहा? गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की 7 चालें धुआ देती हैं, जिससे वह उसका तिरस्कार करने के बजाय क्रोधित हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप ज़िवेन उसे बिल्कुल भी उसी क्षेत्र में एक मजबूत दुश्मन के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि पूरी तरह से तेज करने के लिए एक कदम या एक महत्वहीन अस्तित्व के रूप में मानते हैं। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के जन्म के बाद के वर्षों में उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा हासिल की है, न केवल इसलिए कि उनके पास एक अजेय शिक्षक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने वास्तव में अजेय प्रतिष्ठा हासिल की है। उसी दायरे में वह कभी किसी से नहीं डरता। किसी से हारना तो दूर की बात है, लेकिन उसने ये ज़िवेन के हाथों कई बार पीड़ा झेली है, जिससे उसे वापस लड़ने के लिए शब्द भी नहीं मिल सके। ये ज़िवेन की उपस्थिति को देखते हुए वह जानता था कि ये ज़िवेन न तो अभिमानी था और न ही अभिमानी, बल्कि उदासीन और शांत था, क्योंकि उसके पास अपने लिए एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक लाभ था। इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। वह अपने आप को क्या समझता था? क्या वह सचमुच एक चक्की का पत्थर था? ये ज़िवेन, तुम्हें पछतावा होगा। गेंग जिन्हू सम्राट तुरंत शांत हो गए। उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है। अगर वह अभी की स्थिति के अनुसार ये ज़िवेन के साथ लड़ना जारी रखता है, तो मुझे डर है कि उसे जिंदा मार दिया जाएगा। अब समायोजित करने के लिए समय का लाभ उठाएं, उसे एक झटके में मारे और किसी भी तरह से उसे मारे। उस समय तुम्हारे हृदय में बने राक्षस टूट जाएंगे। उस स्थिति में कम समय में 8वें क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव नहीं है। सम्राट वू का ताओवादी मित्र ये लियाओ शातिर और चालाक है। उसे ठीक नहीं होना चाहिए। स्टार सम्राट ने तुरंत उसे याद दिलाया कि वह अभी गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से लड़ा था और कुछ ही चालों में बुरी तरह घायल हो गया था। वह गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की शक्ति को जानता था। इस समय वह ठीक हो गया और परिणाम अकल्पनीय थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मेरे वुज़शान से बच नहीं सकता। वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह मेरी लड़ाई की भावना को उतना ही अधिक तेज कर सकता है। अजेय विचार यह है कि ऐसे मजबूत आदमी का उपयोग तेज करने के लिए किया जाए। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा कि जब वह साधना के इस चरण पर पहुंचे, तो उन्हें इच्छा शक्ति का महत्व अधिक से अधिक महसूस हुआ। वह किसी दुश्मन को हराने के लिए किसी भी तरह से कुछ चीजें कर सकता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उसे बिना किसी दिखावे के एक मजबूत दुश्मन को हराने की भी जरूरत है।
एक अजेय प्रतिद्वंद्वी द्वारा अजेय इच्छा शक्ति को निखारने की जरूरत है। इन वर्षों में उन्हें कई विरोधियों का सामना करना पड़ा है। ये कहा जा सकता है कि ताकतवर का अपना मजबूत हाथ होता है। हर तरफ से अनगिनत विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे एक एक करके उससे हार गए हैं। यही कारण है कि वह अंततः भीड़ से बाहर खड़ा हो सकता है, एवेन्यू की कैद को तोड़ सकता है, और दूसरा व्यक्ति बन सकता है जिसने वास्तव में एवेन्यू की कैद को तोड़ दिया है और हजारों वर्षों में ताऊ बन गया है। यह कोई संयोग नहीं है, न ही यह अवसरवादिता है, बल्कि यह वास्तव में शक्तिशाली है। उनकी ताकत बहुत मजबूत है और उनकी मानसिकता और भी मजबूत है। तुम्हें उससे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। ये जिवेन, तुम्हें पछतावा होगा। गेंग जिन्हों सम्राट ने समझा कि ये जिवेन खुद को पूरी तरह से धारदार बनाने वाला मानते हैं। वह जितना अधिक मजबूत था, उस पर प्रभाव उतना ही अधिक तीव्र होता गया। जिस तरह वह उसे मारना चाहता है और उसके दिल से राक्षसों को निकालना चाहता है, ताकि जल्दी से खुद को 8वें दायरे में विकसित कर सके, ये जिवेन भी अपनी इच्छा और अपनी राह पर गुस्सा करने के लिए सबसे मजबूत को हराने के लिए इस तरीके का उपयोग कर रहा है। इस तरह वह खुद को मजबूत बना सकता है, प्रशिक्षण का समय कम कर सकता है और 8वें क्षेत्र में तेजी से पहुंच सकता है। दोनों पक्षों द्वारा अपनाए गए तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जाहिर तौर पर प्रभाव समान है और दोनों के अपने अपने तरीके हैं। उन्होंने पहले भी इस पद्धति का उपयोग किया है, लेकिन वे पहले ये जिवेन की मजबूत स्थिति में थे और कभी भी ग्राइंडस्टोन की स्थिति में नहीं थे। क्या तुम मुझे चक्की के पत्थर की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारा चाकू तोड़ दूंगा। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी होती गई। उन्होंने एक भारतीय सूत्र को गूंथ लिया और उनके माथे पर एक धर्म मुहर दिखाई दी, जिस पर रहस्यमयी रोशनी अंकित थी। ये वह कौशल है जिसे मैंने भविष्य में 8वें क्षेत्र में प्रवेश करते समय उपयोग करने के लिए संचित किया था। अब ऐसा लगता है कि इसका उपयोग पहले से किया जाएगा। यह मुझे इस कदम के लिए मजबूर करेगा। तब मैं केवल ये कह सकता हूँ कि यह आपकी मृत्यु है, तारीख। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के माथे पर लगी धर्म सील धीरे धीरे खुल गई और उसके अंगों और हड्डियों में एक महान शक्ति प्रवाहित हो गई। बूम! गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से एक शानदार शक्ति फूट पड़ी। यह एक भयावह शक्ति थी। फिर गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट चले गए। एक अजगर उठा और गिर गया और उसने सीधे ये जिवेन पर हमला किया और उसे मार डाला। उसने आकाश को चीरने के लिए अपनी सबसे प्रबल शक्ति का प्रयोग किया था। मरने के लिए तैयार, ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लगा कि एक पल में दुनिया रोशन हो गई। उसमें एक भयानक शक्ति उमड़ रही थी। गेंग गोल्ड की गैस पल भर में गायब हो गई। उसके काले बाल बिखरे हुए थे और उसका हरा रेशम उड़ रहा था। उसकी त्वचा सोने की तरह बह रही थी, जो एक अद्भुत खजाना रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। वह कमजोर पड़ने को तैयार नहीं था और तुरंत बाहर चला गया। दोनों पक्ष एक ही समय पर शुरू हुए। वहां कोई फैंसी जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट नहीं थे। वे खुले और बंद हुए और अपनी ताकत से जीत तय की।